इसमें तो दीदी वाले हैं तो मैं उनको इस मंच पर आमंत्रित करती हूँ। आदरणीय सरदार सिंह जी को। हाँ, सभी को प्रणाम। जी प्रणाम। नमस्ते जी। नमस्ते नमस्ते। हाँ, अभी प्रातः समय में सबसे पहले महर्षि दयानंद सरस्वती जी एवं पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी और योग ऋषि रामदेव बाबा को हृदय से प्रणाम करता हूँ। साथ ही इस सभा में उपस्थित सभी धार्मिक परिजनों से हमारा सत सत अभिनंदन प्रणाम। आज बड़ी प्रसन्नता का विषय है कि मेरे जैसे छोटे विचार के छोटे आदमी को आपने इस मीटिंग में जोड़ा और मैं आशा करता हूं कि जो मुझे जीवन में हासिल हुआ और उसके विषय में और यज्ञ के विषय में और आज की परिस्थितियों के विषय में मैं आपके विचारों को आकर्षित करना चाहता हूं। क्या हो गया, बंद तो नहीं हो गया? चल रहा हो। हाँ, तो निवेदन है। चालू है? हाँ, कंप्लीट चालू। जैसे कि आदरणीय हाँ, भगत जी चल रहा है, हम सुन रहे हैं सभी लोग, बोलिए आप तो बस। अरे वो क्या, आपका फोटो दिखना बंद हो गया था इसलिए मैं पूछ रहा कि नहीं नहीं कहीं बंद नहीं, तो नहीं हो सभी गया। सेशन चालू है, आप तो बोलते रहिए बस। अच्छा हाँ, अच्छा, जी ठीक है धन्यवाद। तो मैं यज्ञ के विषय में अपना पूरा यानी वेद की ओर ले चलता हूँ। ये वेद में आता है कि ओम सत्यम चमे श्रद्धा चमे जगत चमे धनम चमे विश्वम चमे महस चमे क्रीड़ा चमे मोदस चमे जातस चमे जनिष्माणम चमे सुक्तम चमे सुकृतम चमे यज्ञेन कल्पनताम। यानी कि है परमपिता परमात्मा, हमारे जीवन में यज्ञ से शुभ कर्म सत्य एवं श्रद्धा की अभिवृद्धि हो और हमारे सभी लौकिक संसाधन धन संपदा क्रीड़ा विनोद प्रसन्नता संतति एवं वचन लोक मंगल के कार्यों में नियोजित हो। ये वेद ने हमको जो है संकेत किया है कि मनुष्य धरती पर अगर सुख की और सुख को प्राप्त करना चाहता है तो वो मात्र यज्ञ से ही प्राप्त हो सकता है। और यज्ञो वे श्रेष्ठतम कर्म, यज्ञ से बढ़कर के दुनिया में कोई भी श्रेष्ठ कर्म नहीं है। और यज्ञ को यज्ञो विश्वस्य भुवनस्य नाभि, यज्ञ पूरे विश्व का नाभि की तरह से, जैसे गर्भ में बालक नाभि से जो है अन्न ग्रहण करता है, भोजन ग्रहण करता है, उसी प्रकार से पूरे विश्व के जीव जंतु प्राणी मात्र यज्ञ से अपना पोषण प्राप्त करते हैं। ये शास्त्र की मर्यादा है, धर्म की मर्यादा है और शास्त्र ने हमको इसकी ओर इंगित किया है। अब हम जो हैं उससे कितनी मात्रा में यज्ञ से जुड़े हैं या कहीं कहीं हमारा कहीं भटकान है, तो इसके विषय में समय समय पर महान आत्माएं संसार में आई और उन्होंने हमको इसके विषय में बोध कराया और समझाते रहे। पहले भी, आज ही नहीं, पहले भी इसके विषय में बहुत ज्ञाता थे। बहुत माने जैसे कि विश्व राजा विश्व रथ का बताते हैं कि उन्होंने उनके जमाने में न में स्ते जनपदे कदरियों ने मद्दीप नाता नाना हिता अग्नि न अविद्वान स्वेरिणी कुतः। यानी कि उनके राज्य में कोई व्यसन करने वाला नहीं था और कोई चोरी करने वाला नहीं था, किसी प्रकार का कोई भी गलत काम करने वाले नहीं थे और हमेशा रोज यज्ञ करने वाले लोग थे। और भगवान राम के जमाने में भी ऐसा ही लिखा है कि सब नर कर ही परस्पर प्रीति और चल ही स्वधर्म निरत श्रुति नीति। सभी लोग धर्मात्मा थे, सभी लोग अच्छे काम करते थे। त्रेता युग की बात है ये, सतयुग की बात है ये। उस समय पर भी ऐसा शासन था, मगर बीच में कुछ ऐसा समय आया, ऐसा भटकान आया कि उस समय पर हमारे जो धर्मगुरु, जिसको हम महापुरुषों के रूप में पूजते थे, मानते थे, उन लोगों ने ही हमको भटका दिया। ब्राह्मणवाद में या
जैसे वेदों का भी जो है कह दिया कि वेदों में ऐसा लिखा है कि हिंसा करना चाहिए, गोमेध यज्ञ, अश्वमेध यज्ञ और आदि में अजामेध यज्ञ आदि में जानवरों को मार करके काट करके डालना, और ये परंपराएं कुछ समय तक चलती रही। और कुछ उस ऐसे काल में ऐसे जैसे कि भगवान बुद्ध, महावीर स्वामी, कबीर, ऐसे जो महापुरुष आए तो उन्होंने फिर यज्ञ को नकार दिया। ऐसे यज्ञ को हम यज्ञ नहीं मानते हैं, ऐसे धर्म को हम धर्म नहीं मानते हैं, और ऐसे वेद को हम वेद नहीं मानते हैं, ऐसा कहकर के उन्होंने कुछ समय पर के लिए लोगों को उससे भटका दिया यज्ञ से। परंतु धन्य है आज का अपना समय, जो महर्षि दयानंद सरस्वती जी और पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी, जिन्होंने धर्म की और यज्ञ की मर्यादाओं को पुनः जागृत किया। तो वैसे सन 1900 करीबन 75 के आसपास से मैं गायत्री मंत्र के विषय में समझने लगा था। मुझे हमारे गांव में जो है ब्राह्मण देवता अच्छे विचार के थे। उन्होंने हमको पढ़ाने वाले हमारे गुरुजी, जिसने मेरे को पढ़ाया, उन्होंने मुझे गीता का पुस्तक दिया था और गायत्री मंत्र हमारे पास जो है स्कूल में वो कराते थे। तो गायत्री मंत्र से हम जब से जुड़ गए, फिर सन 1980 में पंडित श्री राम शर्मा आचार्य जी यहाँ हमारे पास में डग हैं, डग राजस्थान जिला झालावाड़, वहाँ पर वो 108 कुंडी यज्ञ में पधारे थे। तो वहाँ हम लोग गए और वहाँ से हमने गुरु दीक्षा ली। तो गुरु दीक्षा में हमको ऐसा लगा कि वास्तव में ये कोई महान आत्मा है, और इतने जन सैलाब उमड़ा, इतने लोग आए और उन्होंने इस प्रकार से जो है गुरु दीक्षा में हमको समझाया गायत्री मंत्र के विषय में। तो बड़ा अच्छा लगा, हमको लगा कि यार ऐसे महान गुरु के दर्शन करने के लिए चलना चाहिए। तो सन 1985 में मैं वहां पर गया, हरिद्वार में 1 महीने का युग शिल्पी सत्र में। तो मुझे वहां बड़ा अच्छा लगा। 9 कुंडी यज्ञशाला में 9 कुंडी यज्ञ रोजाना होता था। 3:30 बजे से जागरण, प्रार्थना और यज्ञ होना, सब कुछ बहुत अच्छा लगा। गुरुदेव के वैसे प्रत्यक्ष दर्शन नहीं होते थे, मगर वो सूक्ष्मीकरण साधना में थे उस समय पर। तो परंतु वो पूरे आश्रम का परिसर और वहाँ की विचारधारा देख करके बड़ा अच्छा लगा। 1 महीने तक हम वहाँ रहे, और वहाँ से जब हमको ये यज्ञ विज्ञान का ये मालूम पड़ा, वहाँ से मैं एक प्रज्ञा पुराण की पुस्तक लाया था गुरुदेव का। उसको मैंने गांव में जो है मतलब घर पे अध्ययन किया, और फिर लोगों को पढ़ा करके समझाना शुरू किया। और धीरे धीरे आसपास के गाँवों में और सब दूर जो है प्रचार प्रसार करने लगे। तो मुझे उसका बहुत ही बड़ा अच्छा लगा। हर गांव में जाता, रात को सत्संग करते, सुबह यज्ञ करते और लोगों को यज्ञोपवीत संस्कार कराता। तो बड़ा अच्छा लगता था सब लोगों को, और सब लोगों को बड़ा गायत्री मंत्र की प्रेरणा मिली, और बढ़िया जो है गायत्री परिवार से लोग जुड़ते गए। तो करीबन 10-15 साल तक हमारा ये काफिला चलता रहा। गांव में भी हमने छोटा सा प्रज्ञापीठ भी बनाया, और फिर 2007 में हमने 51 कुंडी यज्ञ यहाँ पर किया, और वहाँ से जो है सब लोग आसपास के जुड़ते गए। अभी वर्तमान में आमला जो है आगर जिला में एक गांव है, वहाँ पर करीबन 45 बीघा जमीन पर गायत्री परिवार का एक चेतना केंद्र बन रहा है, और वहाँ पर सब लोग श्रद्धा से आते जाते हैं। तो हमारा निवेदन यह है कि गायत्री परिवार या आर्य समाज या कोई भी अच्छी जो योजनाएं हैं, अच्छी संस्थाएं हैं, वो हमको जगाने का काम कर रही है। और उसमें जैसे कि आज का समय बड़ा भटकान का समय है, कई धर्म संप्रदाय, कई तरह के विचार लोगों से जुड़ते जा रहे हैं, लोग उसमें जो भटकते जा रहे हैं। तो अपन प्रयास करें सभी मिलकर के कि गायत्री मंत्र से और यज्ञ से लोग जुड़ें। यज्ञ वास्तव में यज्ञ से बहुत फायदा होता है। यज्ञ से कई तरह की बीमारियां समाप्त होती हैं। यज्ञ से जिसको पुत्र नहीं होता है उसको पुत्र की प्राप्ति होती है, और यज्ञ से जो कई प्रकार के अटके हुए कार्य भी सफल होते हैं। ऐसा हमने प्रत्यक्ष में अनुभव किया है। और कई लोगों को जो है हमको ही पता नहीं है,
और कई लोग जो है, मैं क्षेत्र में जाता हूं तो कई लोग कहते हैं कि अरे साहब आप तो आज से 15 साल पहले हमारे गुरुजी थे, 15 साल पहले आपसे हमने दीक्षा ली थी, और जो है मतलब हमारे घर में संतान नहीं थी तो हमको ये संतान की प्राप्ति हो गई, और आप आए थे, आपका पैर पड़ा, जब से हमको ये माने कई तरह की बुराइयों से हमारा पीछा छूटा, बीड़ियां छोड़ दी, सिगरेट छोड़ दी, तम्बाकू खाना छोड़ दिया। ऐसे कई लोग हमको जो है मतलब क्षेत्र में बोलते हैं, बताते हैं। तो उससे मुझे आत्मा में संतोष है कि वास्तव में यज्ञ सबसे बड़ी उपलब्धि है। यज्ञ सबको करना चाहिए। और ग्रामे, मैं तो यहाँ तक कहता हूँ कि ग्रामे ग्रामे गायत्री उपासना और ग्रह ग्रह गायत्री, ग्रामे 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 गायत्री यज्ञ और ग्रह ग्रह गायत्री उपासना होना चाहिए। महर्षि दयानंद सरस्वती जी का भी यही सपना था कि पूरा में संसार को वह यानी कि तृणवंतो विश्व आर्यम, मैं पूरे संसार को आर्य बनाना चाहता हूँ। और गायत्री परिवार के आश्रम शांति कुंज में एक मेन गेट पर लिखा हुआ है कि वयम राष्ट्र जागरयाम पुरोहिता, हम पूरे राष्ट्र को ब्राह्मण बनाएंगे। क्या तो हमारा सबका संकल्प यही है। और सब लोगों को यज्ञ से जब सुख की प्राप्ति होती है तो क्यों ना हम चलें यज्ञ की ओर। महर्षि दयानंद जी ने लिखा है कि चलो वेदों की ओर, लौटो वेदों की ओर। तो हम सब मिलकर के ये प्रयास करें कि गुरुजी के सपने को साकार करें और सब यज्ञ से लोगों को जोड़ें। आज धरती माता के ऊपर त्राही त्राही मची हुई है। कहते हैं कि जब धरती माता कई प्रकार के दुखों से, कष्टों से पीड़ित थी, तो उस समय पर देवताओं ने और राक्षसों ने मिलकर के जो है समुद्र मंथन किया था। ये अलंकारिक कथाएं हैं। समुद्र का कहीं मंथन करे, समुद्र में क्या वहाँ हीरा मोती पड़े हैं, या समुद्र में क्या जो है मतलब ये माने रत्न पड़े हैं। परंतु हो सकता है संसार को भी सागर कहा गया है, और संसार सागर का मंथन करने पर कभी मान लीजिए कि दुनिया को जरूरत पड़ी कि अगर कोई अच्छी चीज है तो उसको अपन सब महान चीज माने, रत्न के रूप में माने और उसका उपयोग करें तो संसार सुखी हो सकता है। और कहते हैं कि समुद्र मंथन में से 5 गौ माताएं निकली थी, नंदा, सुभद्रा, सुरभि, सुशीला और बहुला। ये पांचों 5 ऋषियों को दी गई थी। जमद अग्नि ऋषि को नंदा, भरद्वाज जी को सुभद्रा, वशिष्ठ जी को सुरभि और असित को सुशीला और गौतम ऋषि को बहुला। ये 5 गौ माताएं दी थी। आज भी जैसे कि कोई बड़ा आदमी पद ग्रहण करता है तो उसकी शपथ दिलाई जाती है, और वो शपथ में जो है उनको हाथ में जल लेकर के और शपथ दिलाई जाती है। संकल्प कराया जाता है कि मैं इस पद का ईमानदारी के साथ में पालन करूंगा और ईमानदारी से जो है मतलब इसका बर्ताव करूंगा। जहाँ तक ये पद के ऊपर मैं आप आश्रित रहूंगा, वहां तक इस पद का मैं दुरुपयोग नहीं करूंगा। आज का समय जो है धरती माता के ऊपर ऐसा कलयुग माने कल कारखानों का युग आया, जिसमें हमने धर्म को, संस्कृति को, यज्ञ को, सबको सबसे भटकते हुए चले जा रहे हैं। और जैसे कि गौ माता की उपेक्षा कर रहे हैं। सारी दुनिया में जो ऋषियों को प्रदान की गई थी, शपथ ग्रहण करवा करके गौ माता उनको दी गई थी, आज उसी गौ माता को हम देखते हैं कि वो रोड पर मारी मारी फिर रही हैं। 100 दो से 500 हजार गायें जो है हुनी जो है मतलब आवारा घूम रही हैं, है ना, लावारिस की तरह से। तो इसके पीछे कहीं ना कहीं रीजन जो है आज के समय का यानी कि हमें अब जनता को दोषी मानता हूँ या किसी कर्मचारी वर्ग को दोषी मानता हूँ कि राजा जो है राजवर्ग के लोगों को दोषी मानता हूँ। मैंने कहीं समझ में नहीं आता है कि क्या ये इस प्रकार का ही जमाना अगर चलता रहेगा तो क्या संसार में सुख की प्राप्ति होगी, क्या हमारे सपने साकार होंगे। तो लगता है कि वास्तव में हम बहुत भटक रहे हैं, बहुत बुराई की ओर जा रहे हैं। गाय माता नष्ट हो रही है, गाय बचेगी तो देश बचेगा और गाय मरेगी तो देश मरेगा, ये हमारे विचार हैं। तो मैं आपको सभी से निवेदन करना चाहता हूं कि गाय से ही यज्ञ होता है ना। लिखा है कि गाय ही सबसे श्रेष्ठ चीज है, गावह सर्व सुख प्रदा। और
गाय के घी के बिना यज्ञ नहीं होता है। हम भैंस के घी से या और भी वनस्पतियों के घी से यज्ञ करते हैं तो वो यज्ञ यज्ञ नहीं माना जाता है। यज्ञ में अगर गाय का घी ही पहुंचता है तो गाय यज्ञ हमारा सफल होता है। आज हम तामसी यज्ञ कर रहे हैं। तामस कर्म करहि सब जप तप व्रत मख दान, देव न वर्षे धरणी पर बयन जामई धान। ऐसा रामायण में एक दोहा आया है। तो हम सब लोग यज्ञ भी करते हैं, यज्ञ के प्रति श्रद्धा भी रखते हैं, परंतु गाय का घी उस यज्ञ में नहीं मिलता है तो किसी का यज्ञ सफल नहीं माना जाता है। और आज मान लीजिए कि जैसे बाबा रामदेव जी या पथमेड़ा वाले महात्मा श्री शरणानंद जी महाराज या और भी बड़े बड़े संत महात्मा सभी प्रयास कर रहे हैं कि गाय माता को बचाएं, गाय माता को बचाएं, मगर गाय माता गौशालाओं से बचना असंभव है। क्योंकि गाय गौशाला में गाय बच तो जाएगी मगर कैद की तरह से जेल की तरह से कैदी होकर के वो वहां पर रहेगी तो उसका कोई सदुपयोग नहीं। आज बैल पूरे भारत में से मैंने 7 लाख गांव हैं और सभी गांवों में बैल थे। हर घरों में 2-2 4 बैल हुआ करते थे। आज के समय पर हम गांव में भ्रमण करते हैं, देखते हैं तो एक भी बैल गांव में नहीं मिलता है। कहीं 2-4 बैल भले ही दिख जाए मगर वो भी बुसड़ खाने पहुंच रहे हैं। सभी सारे बैल बुसड़ खाने पहुंच गए, सब मर गए। और बाकी जो बचा है गोवंश का, जो थोड़ा बहुत और भी बैल तो वो भी मने आवारा घूम रहा है और धीरे धीरे करके उसको भी लोग भूसड़ खाने पहुंचा रहे हैं, रातों रात ट्रकों में भर करके। तो हमारा सोच ये काम करता है कि हम अगर धरती माता को बचाना चाहते हैं, जैविक खेती करना चाहते हैं, तो जैविक खेती बिना गोबर के नहीं होगा। अगर हम सब मिलकर के गोबर का विज्ञान को शुरू करें, गौपालन शुरू करें और केंचुआ खाद बनाना, नडेब खाद बनाना, गौमूत्र की औषधियाँ बनाना, ये अभियान या संत महात्माओं के द्वारा चले या सरकार के द्वारा चले, यहाँ तक कि योग गुरु बाबा रामदेव जी भी अपना प्रयास काफ़ी कर रहे हैं। हम उनका प्रोजेक्ट यहाँ देखते हैं हमारे आसपास की सिटियों में, तो उनके तरफ से जो है जैविक खेती का प्रोजेक्ट भी आया है। और पशुओं के लिए भी पशु आहार बढ़िया जो है उनके यहाँ से बन करके आ रहे हैं। और पूरे भारत में ही नहीं, पूरे विश्व में जो है रामदेव बाबा ने अपना उद्योग के द्वारा बहुत बड़ा जो है औषधियाँ है और ये बना करके जो है सब दूर सप्लाई करी है। तो उससे भी हम लोग बहुत अच्छा संतुष्ट हैं। अब जैसे कि मोदी जी ने गांव गांव में और शहरों शहरों में अभियान चला दिया था स्वच्छ, हम एक कदम स्वच्छता की ओर, है ना, सारी दुनिया को कहा कि हम स्वच्छ भारत बनाना चाहते हैं। और पूरे संसार को जो है मतलब स्वच्छता का ज्ञान पढ़ाया, पाठ पढ़ाया। और हाथ में झाड़ू लेकर के मोदी जी खुद, हमारे प्रधानमंत्री जी खुद जो है सफाई के अभियान में जुटे और लोगों को शौचालय बनाने के ऊपर बाध्य कर दिया। यहाँ तक कि सुबह 4 बजे से पुलिस फोर्स जो है उनका मतलब गांव गांव में पहुंच जाता और लोगों को डराता धमकाता कि आप रोड पर जो है तो खुले में शौच करना बहुत बुरा है। तो लोगों ने कहीं ना कहीं उसको माना और सरकार ने उसके अभियान को चलाया और गांव गांव में जो है बाथरूम की योजना चलाई। तो आज 75% में बाथरूम बन गए। मैंने एक जो है रिपोर्ट मोदी जी के नाम से भी लिखी है। बचेगा और खेती बचेगा तो देश बचेगा। आज बीमारियों का दौर है, बीमारियां बढ़ती जा रही हैं। मनुष्य उस दुख का निदान एक ही है कि हम कहीं ना कहीं सभी लोग दोषी हैं और बुराई की ओर बढ़ते जा रहे हैं। इसलिए मैं चाहता हूं कि जैसे कि अभी थोड़े दिन पहले अपना देश जो है कोरोना से गुजरा था, है ना, उसमें सभी लोग चिंतित थे और इतने बड़े चिंतित हुए कि आज तक धरती बनी जब से कोई भी, जैसे वो आसमान में उड़ने वाला वायुयान, धरती पर चलने वाली रेलें, मोटरें और मोटरसाइकिलें, यहाँ तक कि पैदल चलने वाला आदमी घर से बाहर नहीं निकले, इतना बड़ा जो है कभी जो है लॉकडाउन नहीं हुआ होगा।
और इस समय पर हुआ है ना, अभी साल 2 साल पहले की अभी बात है, अपने सामने की बात है। तो इस पर मैंने एक कविता लिखी थी कि मुर्गी का रोना ये बकरी का रोना है, भैंस का रोना वो गाय का रोना, करते हजारों ही भ्रूण हत्याएं, ये नारी का रोना और प्यारी का रोना, भूल गए सब मान मर्यादा, आपका रोना माँ बाप का रोना, नाराज हुआ परमात्मा तो अब जरूर पड़ेगा मानव को रोना। ये मनुष्य का जो है पाप ही कहीं न कहीं जो है धरती के ऊपर बरसता है ना। तो ये जैसे कि हम लोग जो है ये रासायनिकरण जो आया है दुनिया में, रासायनिकरण से क्या हो रहा, पर्यावरण दूषित हो रहा है, वन वृक्ष वगैरह कटते जा रहे हैं, और पर्यावरण को दूषित करने के लिए फसलों के ऊपर जो ये दवाइयाँ छिड़कते हैं और वो हवा में मिलती हैं, और उससे कई तरह के बीमारियों का प्रकोप बढ़ता है। हम यज्ञ करते हैं, यज्ञ से जो है मतलब ऊर्जा यानी कि वायुमंडल शुद्ध होता है, और उससे इथर प्राण जो है मतलब वो शुद्ध होता है। यज्ञ एक बहुत बारीक विज्ञान है। जिस प्रकार से एक्सरे की मशीन होती है ना, शरीर का एक्सरा करते हैं तो ऊपर की चमड़ी वगैरह मांस वगैरह नहीं आता, उसके अंदर से हड्डी का ही एक्सरा बनता है। इसी प्रकार से हमारा जो है यज्ञ करते हैं, जैसे कि ये मोबाइल टावर पकड़ता है ना। अब आप कहाँ हैं, हम कहाँ हैं, पर अपन बात कर रहे हैं, एक दूसरे का चेहरा दिख रहा है, कितने दूर आप लोग बैठे हैं और हम कितने दूर बैठे हैं, जिसके बाद में भी अपन आपस में बात कर रहे हैं, है ना। इसी प्रकार से यज्ञ का भी विज्ञान है, वो भी इथर तरंगों को अपने मतलब धरती माता पर बिखेरता है, जिससे सुख की वृद्धि होती है। परंतु जब सर्वत्र पापाचार ही पापाचार बढ़ रहा है, तो उसमें हमारा एक छोटा सा यज्ञ क्या करेगा। उस यज्ञ के निमित्त हमको उस हमारे आचरणों में परिवर्तन करना पड़ेगा और लोगों को सुधारना पड़ेगा, लोगों की भावना को बदलना पड़ेगा, जब जाकर के दुनिया में सुधार होगा। तो हम सब लोग मिलकर के अगर जैविक खेती की ओर लौटें और यज्ञ की ओर लौटें, और सभी आपस में मिलकर के धर्म का प्रचार करें, तो निश्चित रूप से सुधार तो जरूर होगा। महात्मा गांधी जी से एक बार किसी ने प्रश्न किया कि महात्मा जी, सारी दुनिया पाप की ओर बढ़ती जा रही है और तुम छोटा सा सुबह राम नाम लेते हो, इससे क्या होता है। तो उन्होंने कहा कि मैं नहीं लेता हूँ, सारी दुनिया में जो जितने लोग अच्छे काम कर रहे हैं उसी के प्रभाव से ये धरती माता बची हुई है, वरना ये जो है प्रलय की ओर चली जाती। तो हम सब लोग प्रयास करें कि धरती माता को बचाएं, गौ माता को बचाएं, और यज्ञ का विज्ञान घर घर तक पहुंचाएं, लोगों को सबको गायत्री साधना से जोड़ें, तो निश्चित रूप से हमारी धरती माता सुखी होगा और हम गौ माता को बचा पाएंगे और यज्ञ को घर घर पहुंचा पाएंगे। मनुष्य का विचार ही मनुष्य का संसार है। आज के मनुष्यों के विचार जो है कुंठित हो गए हैं। कहीं ना कहीं आदमी व्यसन में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं आदमी फैशन में फंसा हुआ है, कहीं ना कहीं आदमी जो है टेंशन से जकड़ा हुआ है। अनेक प्रकार की जो दुर्घटनाएं होती हैं, और वो सब इन्हीं कारण से होती हैं। आदमी कई तरह की बुराइयों में जकड़ा हुआ है, और फैशन के में आकर के आज कई लोग अपव्यय कर रहे हैं अनेक प्रकार का। अगर ये सभी लोग मिलकर के मनुष्यों को अच्छे विचार देने के कार्य में अगर जुट जाएं, तो निश्चित रूप से हमारा सबका इसमें फायदा है। तो हम सब लोग मिल करके प्रयास करें, निश्चित रूप से अपन इसमें सफल होंगे। तो जो योजनाएं चल रही हैं, जैसे कि आर्य समाज के विचार गांव-गांव में आर्यवीर दल के अखाड़े चल रहे हैं, और रामदेव बाबा के योग गुरु के भी योग चल रहे हैं, और गायत्री परिवार के भी गांव-गांव में शाखाएं खुल रही हैं, और शहरों शहरों में उनके 24 कुंडी यज्ञ की इस समय पर वर्तमान में श्रृंखलाएं चल रही हैं। तो उसमें अपन को सबको जुटना चाहिए। मैंने अभी बताया था आपको कि मैं 15 साल की उम्र से इस काम में लगा हुआ हूँ, यज्ञ के अभियान को गांव-गांव में फैला रहा हूँ। और एक आदमी, 2 आदमी या 100 आदमी के प्रयास से नहीं, सभी मिलकर के अगर अपन इस काम में जुटेंगे तो निश्चित रूप से अपन को इसका लाभ मिलेगा, और ऋषियों की वाणी सफल होगा, ऋषियों का अभियान सफल होगा। तो हम सभी मिलकर के ये प्रयास करें तो अच्छी बात है। मैंने आपके सामने जो विचार रखे हैं, ये मैंने अब जो शास्त्र पढ़े हैं, जो मैंने अपने जीवन में किया है,
और जो मैं कर रहा हूँ इस समय पर भी मैं गायत्री परिवार के विचारों से और आर्य समाज के विचारों से, हमारे क्षेत्र में काशीराम जी बहुत बड़े संत हैं, कानड़ में रहते हैं, आगर जिला के ही, और बहुत अच्छे माने विद्वान हैं, वेदों के विद्वान हैं। उनके सानिध्य में भी हम लोग काम करते हैं, उनका संरक्षण भी हमको मिलता है। तो और क्षेत्र में कई हमारे आर्यवीर दल से जुड़े हुए जो है युवा लोग हैं, और वो लोग भी पूरे पूरे अपना सहयोग करते हैं और अपने विचारों से सहमत हैं। तो अपन सब लोग मिलकर के ये अभियान चलाएं तो संसार में जो बुराइयां हैं उससे थोड़ा बहुत निजात जरूर मिलेगा। परंतु मेरा एक यही सोच है कि रामदेव बाबा जी जो बहुत बड़े संत हैं वर्तमान में, उन्होंने जो अभियान चलाया है, जैसे कि आपको भी सबको अपन को मालूम है ही है, मोदी जी को जिताने के लिए उन्होंने अपने घर को छोड़ करके 9 महीने के लिए, आश्रम छोड़ करके 9 महीने के लिए वो बिल्कुल भारत में माने भ्रमण के लिए निकल पड़े थे, मोदी जी को जिताने के लिए, है ना। कांग्रेस की सत्ता ने उनको परेशान कर दिया था, तो उससे पीड़ित होकर के उन्होंने एक संकल्प ले लिया कि मैं मैंने जनता पार्टी की सरकार, मोदी जी की सरकार बना के रहूंगा। तो वास्तव में मोदी जी की सरकार बनाने में रामदेव बाबा जी खुद सफल हुए। अब ये गौ माता वाला अभियान जो है, इसमें मेरा विचार ये काम करता है कि अगर रामदेव बाबा ये संकल्प ले लें कि हम जैविक खेती को और गौ माता को बचाने के लिए तन मन धन से और बिल्कुल जुट जाएंगे इसमें, तो निश्चित रूप से जो है यह बची हुई गौ माता फिर से सुख की ओर बढ़ेगी और हमारा सबका अभियान, सबका सपना साकार होगा। तो रामदेव बाबा भी अगर कहीं से इस अपनी बैठक को सुन रहे होंगे तो उनको भी मतलब इस बात के ऊपर ध्यान देना चाहिए और अपने सबको इस विचारों में उनको भी सहमत होकर के और गौ माता को बचाने के लिए प्रयास करना चाहिए। गाय बचेगी तो देश बचेगा और गाय मरेगी तो देश मरेगा। ये हमने बहुत मतलब पहले लोगों को लिख करके बताया, समझाया, परंतु कोई लोग अगर इसके ऊपर अमल नहीं करेंगे तो कोई अपने आप तो होता नहीं है। केवल यज्ञ करने से भी देश नहीं बचेगा, धर्म की बातें करने से भी देश नहीं बचेगा, और काम को करना पड़ेगा, करने से ही काम सफल होता है। एक और विचार दिया है मैंने, वो भी आपके सामने पढ़ता हूँ। क्या क्या कहूँ, बात हृदय में तीर जैसी लग जाती हैं, आज रोड पर रो रही गाय माता जो घर घर पूजी जाती थी। कि ओ किसानों, अपने पूर्वज बैल को अपना पिता मानता, गाय को अपनी माता, गाय को घर से किया बाहर, रास तुम्हें नहीं आता। मस्त व्यसन में और फैशन में खेल रहे हो तुम ताश, जगत गुरु सोने की चिड़िया भारत का कर रहे हो नाश। नेताओं को माला चाहिए और सर पर पगड़ी, गौ माता को धक्का मारकर खा रहे हैं वो मलाई रबड़ी। लिटा तिरंगे पर गौ माता को पाकिस्तानी काट रहे हैं और लेकर टैक्स बुछड़ खाने का ये हिंदुस्तान चला रहे हैं। किन मूर्खों ने पार्लियामेंट में यह कानून पास करवाया, खरपतवार नाशक दवा चलाकर पूरे देश का बेल खपाया। गौ माता को किया आवारा, रासायनिक खेती चलाई, इस मशीनीकरण युग ने भारत की संस्कृति मिटाई। हुए आलसी और निकम्मे इस देश के नौजवान, फिर भी दावा करते प्रगति का, लेकर मन में यह अरमान। हमें सरकार चलाना आता, किया हमने बहुत विकास, बहुराष्ट्रीय कंपनियां बसाकर कर दिया है देश का नाश। जमीन जंगल जल जानवर, जगदीश जननी और जवानी, इन सब का अस्तित्व खतरे में है, क्यों कर रहे इतनी मनमानी। चेते नहीं अगर भाइयों तो आगे यह अंजाम होगा, अनेक बीमारियों से ग्रसित होकर सारा देश रसातल होगा। इसलिए हम सब मिलकर के ये प्रयास करें कि गाय माता को बचाएं तो धरती माता बचेगा, और यज्ञ का अभियान घर घर पहुंचाएं और लोगों गायत्री मंत्र से लोगों को जोड़ें ताकि लोगों की बुद्धि में परिवर्तन आए। लोग सुधरे तो हमारा सबका भला है, और लोग अगर नहीं सुधर पाए और ऐसा ही चलती रही सृष्टि तो परमात्मा की जो इच्छा होगा वो तो होना ही है। तो मैंने जो आपके सामने विचार रखे हैं, मैं आप सबसे इतना योग्य तो नहीं हूं, मगर आपके सामने जो बात रखी है उसमें से अगर कोई त्रुटि सम्मत बात लगी हो आपको, तो आप सभी मिलकर के मुझे भी बताएं कि मेरी तरफ से कौन सी कोई गलत शब्द तो नहीं बोलने में आ गया। और धन्यवाद। ठीक है।
धन्यवाद। और मैं आदरणीय दिनेश जी को आमंत्रित करता हूँ कि वहाँ वो आगे संचालन करने का कष्ट करें। बहुत सुंदर आदरणीय जी धन्यवाद। दाता जी। और जी जी आदरणीय, आदरणीय बहुत ही दिनेश सुंदर। हाँ जी अच्छा। जी आदरणीय, बहुत ही सुंदर आपने यज्ञ की महिमा और आचार्य पंडित श्री राम शर्मा जी द्वारा इसको आगे बढ़ाने की मुहिम और स्वामी परम पूज्य रामदेव जी महाराज द्वारा इसको वेग देने और गति देने की बात करी। वास्तव में यज्ञ ही हमारे प्राण हैं, ऐसे ही हमने पढ़ा और सुना है। और ये भी सुना है कि असंभवम संभव कुट्टु मध्यम प्रचंड झंझावृति रुद्र सक्षम युगस्य धन्यवाद। निर्माण कृते समुद्यम परम महाकालम नमाम्यहम। तो ये वास्तव में जो गायत्री है, जो हमारे सूर्य देव हैं, जो धरती माता है, और उसके मध्य में जो गौ माता है, उनके जो औरा मंडल है वही यज्ञ है, आपने ये बताया। और उस औरा मंडल में हम प्राण लेते हैं, हम योग करते हैं, हम प्राणायाम करते हैं। और ये प्राणायाम की शुद्धि, हमारे आयामों की शुद्धि, प्राण के आयाम की शुद्धि गौ माता और यज्ञ देवता और जो सविता देवता हैं उनके मध्य आपने बताया ये सुंदर विवेचना। इसको वास्तव में कई लोग अभी भी इस भारत भूमि पर और विश्व भूमि पर यज्ञ को आहूत कर रहे हैं, और महापुरुषों के आज्ञा से और उनकी प्रेरणा से ये सब हो रहा है। लेकिन इसको आगे बढ़ाए जाने की बहुत बड़ी आवश्यकता अभी भी महसूस है। हो रही। और कहते हैं हाँ। कि अभी मेरे शायद जी शायद आदरणीय शरद वर्मा जी ही 2 दिन पहले ये बात कर रहे थे, यज्ञ की बात कर रहे थे, और मुझे आश्चर्य है कि आज स्वयं यज्ञ देव प्रसन्न हुए हैं, ऐसे लगता है। और यज्ञ की महिमा से हमारी धरती और हमारी खेती भी सुधरेगी यज्ञ के प्रताप से, ये बात तो निश्चित ही है। और यज्ञ का बहुत बड़ा विज्ञान हमारे ऋषियों ने खोजा है, हमें वरदान के रूप में दिया है। एक ऐसा अस्त्र दिया है, एक ऐसा शस्त्र भी दिया है जो कि जिसकी औरा मंडल कभी छीन नहीं हो सकता। लेकिन उसको बढ़ाए रखने के लिए आप जैसे हमारी जो आज मुख्य अतिथि हैं, आप जैसे व्यक्तित्व इसको आगे बढ़ा रहे हैं, इनकी आवश्यकता इस भूमि पर, इस धरा पर है। और आप से अन्य सदस्यगण, आदरणीय सदस्य संपर्क करें, वार्ता करेंगे। उनसे पहले मैं आदरणीय श्री पवन कुमार जी, जो कि पतंजलि ऑर्गेनिक रिसर्च इंस्टीट्यूट के मुखिया है और हम सबके मार्गदर्शक हैं, उनसे निवेदन है कि कृपया आज के मुख्य अतिथि जी से संवाद कीजिएगा। आदरणीय आदरणीय सार्थक, हमारी आवाज पहुंच रही हो तो आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब, संभवतः ये आपका ही हैंड रेज होगा, कृपया आप बात रखिएगा और आदरणीय मुख्य अतिथि से संवाद। धन्यवाद आदरणीय दिनेश भाई। अच्छा रंजना जी, जी जी स्वागत है दीदी। जी मैं महाराष्ट्र से रंजना किन्नीकर। आज के हमारे जो मुख्य अतिथि है आदरणीय सरदार जी भाई साहब। तो मैं एक सवाल करना चाहती थी कि जैसा यज्ञ हमारे घर में हमारे लिए बहुत लाभदायक है, वैसे ही हम खेती के लिए उसका कितना महत्वपूर्ण रहेगा। आप खेती के बारे में भी थोड़ा सा बताइए। हाँ, खेती के बारे में भी यज्ञ जो मतलब कई जगह पर कई महापुरुषों ने ये रिसर्च भी किया है कि खेती में भी अगर अपन यज्ञ करेंगे तो उसमें यज्ञ से खेती में भी वृद्धि होती है। और जैसे कि मैं अपने जीवन की घटना बताऊंगा। हमारे एक मित्र हैं मणिशंकर जी पाटीदार, तो वो उनसे हमारा संपर्क जुड़ा 2007 में 51 कुंडी यज्ञ हुआ था हमारे यहाँ पर। उस समय पर उन्होंने फिर 2008 में हमारे यहाँ पर चैत महीने जैसा ये मौसम चल रहा है ना अभी होली का, ऐसे समय पर वो हमसे यहाँ आए थे, बोले कि तुम्हारी 5 बीघा जमीन हमको दे दो तो हम इसमें तरबूज की खेती करें। तो हमने कहा कि अब गर्मी में क्या तरबूज होंगे, तो उन्होंने कहा कि नहीं नहीं बहुत अच्छे तरबूज होंगे। तो 5 बीघा जमीन उनको हमने लीज पर दी, मान लो बांटे दी, और हमने मिल करके वो तरबूज बोए। तो हमारे परिवार के लोग भी यूँ कहते थे कि अरे ये अभी कई तरबूज होगा,
छोटे छोटे पौधे हैं, बीज लगाया तो इससे क्या तरबूज होगा। उनका दैनिक का नियम था कि यज्ञ करते थे वो कहते थे कि देखना ऐसे यज्ञ भगवान की कृपा से आपके तरबूज कितने होंगे और कितना बढ़िया आपको लाभ होगा। हकीकत में वास्तव में 2-2.5 महीने के बाद में जो तरबूज लगना शुरू हुआ नहीं, तो पूरे खेत में बहुत बड़े बड़े तरबूज पड़े, जैसे धन्ना भगत की खेती की कहता नहीं कि उनने बाया तो तुम्बा और निपजे मोती, तो वैसा ही वाला सिस्टम हमारे खेत में हुआ। करीबन 300 कुंटल तरबूज की पैदाइश हुई। तो हम सब लोग बोले कि वाह यार, यज्ञ का तो कितना बड़ा महत्व होता है। तो वास्तव में यज्ञ से कहीं ना कहीं खेती के ऊपर भी असर पड़ता है। ठीक जी है। बहुत बहुत धन्यवाद। जी धन्यवाद आदरणीय भाई साहब। हाँ, और बोलिए। जी जी, वास्तव में यज्ञ यज्ञ से खेती पर निश्चित ही प्रभाव पड़ता है। हाँ और एक बात यहाँ, जब हमें आपको सुन रहा था या हम आपको सुन रहे थे, तो हाँ। एक बात समझ में आ रही थी कि हमने जैसे कि बीच बीच में क्या होता है कि हो जाती है बीच में कुछ हम नासमझ स्थिति आती है, और उसमें भ्रंश की स्थिति आ जाती है। जैसे आपने कहा कि जो वेद युग था, हम्म। उसके बाद बीच बीच में कुछ ऐसी बातें आई जिससे हमारा रास्ता थोड़ा हम भटक गए थे। ठीक उसी हम्म। प्रकार जैसे कि हमारी खेती होती चली आ रही थी, अच्छी थी, लेकिन बाद में हमने रसायनों का अंधाधुंध प्रयोग किया, और जो हम्म। वास्तविक जो खेती थी उससे हम भटक गए। ये हाँ, लेकिन ये बात है कि अब हम पुनः, जो आज महापुरुष अभी इस धरती पे हमें मार्गदर्शन दे रहे हैं, उनके माध्यम से ये यज्ञ आगे बढ़ रहा है। और उनके साथ हम्म। साथ जो सूक्ष्म रूप से जो अपने घरों में, जो अपने गांवों में यज्ञ कर रहे हैं, निरंतर सुबह यज्ञ होता है, दिन में यज्ञ होता है, या शाम को भी यज्ञ के छोटे सूक्ष्म रूपों के द्वारा इसको हम्म। आगे बढ़ाया जाता है, तो निश्चित ही है हमारे जो वातावरण को शुद्धता मिलती है। यज्ञ विज्ञान हाँ। में ये हमें अध्ययन, ब्रह्म वर्चस्व में हमने ये देखा, ये समझा हम्म। कि हमारा जो ऑरा होता है वो शुद्ध हो जाता है, पर्यावरण शुद्ध हो जाता है। ये हम्म। इस पे अभी बहुत रिसर्च भी हो रहे हैं। हाँ, हम्म। ये बात निश्चित है कि हमें इसको और अच्छे तरीके से समझना चाहिए। पर ये बात निश्चित है कि यज्ञ के माध्यम से जो कीट पतंगों का भी, अच्छे कीटों का आना, बुरे कीटों का दूर रहना उसी तरह से हम्म। होता है जिससे हमने कहानियां सुनी हैं, जिससे हमने वृत्तांत सुने हैं, कि जैसे असुरों का दूर चले जाना और सुर का जो देवताओं का निकट रहना यज्ञ से हम्म। संभव था, वो आज भी कुछ न करता कुछ है। मात्रा में देखने को मिलता है। आदरणीय सौरभ जी, भाई साहब की का हैंड रेस था जी, आपके पास हम पहुंचते हैं जी आदरणीय। जी, सदन को कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम साहब। और आज योग बहुत अच्छा हुआ, और आज जो भ्राता आए और इन्होंने गायत्री परिवार की जो महिमा बताई है, वो बाकी मैं इससे बहुत जुड़ा हुआ हूँ, और बहुत बहुत ही असरदायक है। अभी हमारे यहाँ पे नर्मदापुरम में हाँ गायत्री परिवार के यज्ञ चलते रहते हैं। हाँ। हाँ। अभी 9 कुंडी यज्ञ हो रहा है हमारे गांव के पास। अच्छा और अच्छा। जी जी जी, और 9 कुंडी कल हमारे यहाँ दीपदान था शाम को, जिसकी मैं एक झलक आपको दिखाता हूँ। अच्छा अच्छा। जी, कैसे दिखेगा इसमें? दिखा रहा है, एक सेकंड बस। विराट 9 कुंडी गायत्री महायज्ञ।
ये गायत्री परिवार हमारे निरंतर चल रहे हैं ये और बहुत क्या क्यों कर रहे हैं गड़बड़? हाथ लगाना क्या इसके? बहुत आवाज नहीं आ रही। बहुत हाँ, थोड़ा टावर जी का प्रॉब्लम आदरणीय लोग वहाँ हाँ पे थोड़ा वो नेटवर्क की समस्या है। बहुत ही हाँ सुंदर हाँ आप हाँ दृश्य दिखा रहे हैं आदरणीय जी। हाँ हाँ और आदरणीय जी जी शरद जी भाई साहब के बहुत जब हम अच्छा गाँव गए जी जी जब हम घर पे गए थे पिछली बार जी नर्मदापुरम में, तो जब हम आपके गांव में गए थे, गृह मंदिर में हमने प्रवेश किया था, तो आपने गायत्री यज्ञ का सुंदर आयोजन रखा था। साथ में हमारे किसान बंधु जो हैं योगाहार परिवार पूरा उनके खेतों में छा गया था, उनकी फसलों को देख रहा था। और दो टोलियों में एक टोली यज्ञ यज्ञ भगवान के समक्ष बैठी और एक टोली खेतों में घूम के आ रही थी। तो आपका बहुत ही विराट दृश्य उस क्षेत्र में है और कृतित्व विराट है। और हमने एक एक तरफ से खेत के दर्शन किए, दूसरी तरफ से भगवान यज्ञ के दर्शन किए, और साथ में जो प्रसाद आपने बनाया था बड़ा ही दिव्य प्रसाद था। तो यज्ञ की महिमा, यज्ञ भी योग है, महायोग है और ये जोड़ता है। लेकिन ये मनुष्य के अंतःकरण से जोड़ने के साथ साथ धरती को आकाश से और पर्यावरण को हमारी सभी जीवों से जोड़ता है। ऐसे हमारे आज के मुख्य अतिथि जी ने हमें योग की महिमा बताई और वो योग को जीते हैं। और साथ में ही आदरणीय विनय कुमार सर, डॉक्टर विनय कुमार जी, जो कि असिस्टेंट डायरेक्टर एग्रीकल्चर लखनऊ से हैं, और वो हैंड रेज है उनका। जी आदरणीय, स्वागत। नमस्कार। नमस्कार। अभी जो चर्चा हो रही थी अभी की, देखो हर जगह वही बात हो रही है कि कीटनाशी जो हैं या जो रसायन हैं बहुत ज्यादा प्रभाव कर रहे हैं मानव के लिए, और चाहे पशु हैं, हर आदमी के लिए प्रभावित कर रहे हैं। जो हेल्थ वाली समस्या हो रही है हर आदमी कहीं न कहीं वो घूम के बात आ रही है। अभी जो यज्ञ के साथ उसकी भी बात हुई। सबसे पहले हमें अपने को बचाना है और गाय को भी बचाना है। जब हम अच्छा खाना के चारा तो वही पर गाय भी खा रही है, जो खा रहे हैं हम लोग वही खाना खा रहे हैं। और कहीं जाने अनजाने उस चक्र से उस यज्ञ के साथ ये भी यज्ञ एक बड़ा यज्ञ है कि हम कैसे कीटनाशियों से या जो रसायन है कैसे अपने को बचावें। अपने को बचाने की समस्या है इस समय पशु तो साथ ही अपने को भी बचाने की समस्या है। इस पे लोग गंभीर नहीं है। अभी जैसे बात हो रही थी, परसों चर्चा हो रही थी, मुन्नीलाल जी बता रहे थे कि जैसे नर्मदापुरम जिले में इतनी रसायन प्रयोग हो रहा है, खास करके मूंग में पैदा हो रही जो मूंग है। तो हर जगह यही स्थिति है, जहां भी चर्चा हो रही है। तो वो जो जागरूकता है उस पे भी बहुत जरूरत है कि कैसे हम रसायनों का प्रयोग कम करें। यज्ञ के साथ अगर हम उसको डालते गए तो उसका प्रभाव ही निष्प्रभाव कर देगा, इतनी ज्यादा दवा पड़ रही है। हमारा कहना सिर्फ यही है कि लोग उसके प्रति जागरूक भी हों साथ में। धन्यवाद। जी आदरणीय, आपने सुंदर बात कही कि आज जो स्थिति है, परिस्थिति है, और जो हमारी खेती जहरीली, हमारा भोजन जहरीला, और स्वयं हम जहरीले हो गए हैं, हम यानी बीमार हो गए हैं। ये भी एक बड़ा यज्ञ है कि हम लोगों को बचाएं। मुझे लगता है जो आज मुख्य अतिथि जी ने यज्ञ की बात रखी वो इतनी इंपॉर्टेंट थी, महत्वपूर्ण था, और उससे एक शब्द निकल के आते हैं यज्ञ, जो यानी जो सामने है, जिसको हम जान चुके हैं। वास्तव में जो यज्ञ है उसकी वर्तमान परिस्थिति को हम जान चुके हैं, और वर्तमान परिस्थिति ये है कि हमें इन रसायन, जो खतरनाक रसायन है या कीटनाशक है, ये जहर है, इसको भी धीरे धीरे या संयुक्त रूप से आकर के जल्दी समाप्त करना पड़ेगा। ये भी एक महायज्ञ है प्राणी मात्र को बचाने का। वास्तव में देखा जाए तो हम कहाँ यज्ञ, कहाँ दूसरे को प्राण, कहाँ दूसरे को स्वास्थ्य देने की बात करते करते लोगों को जहर देने बैठ गए। और इस यज्ञ में विघ्न है ये जहर। ये जहर अगर हम भगाएंगे और ऐसे माध्यमों से भगाएंगे जिससे कि जहरों का बिखराव अपने खेती में न करना पड़े, अपने अन्न में न डालना पड़े। ये बातें आदरणीय हमारे डॉक्टर विनय कुमार जी ने कल और परसों की 2 दिन की वार्ता में रखी अपने किसान साथियों के साथ। और इस यज्ञ का नाम था कि विश्व मुक्त खेती
और इसमें कई किसान भाइयों ने भाग लिया। वास्तव में मुझे लगता है कि जैसे आदरणीय सदस्य ने ये बात रखी कि ये भी एक यज्ञ है, अपने भोजन को विष से मुक्त करना और प्राणियों को जहर से मुक्त करना। इस यज्ञ में हम सभी सम्मिलित हों, हम आहुति दें अपने पुरुषार्थ की। और आज के मुख्य अतिथि के शब्दों को मैं आगे ले करके आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी के पास जाऊंगा, और वो आज हमारे मुख्य अतिथि जी से, जिन्होंने यज्ञ की महिमा पे बात रखी, संवाद करें। आदरणीय। जी, संभवतः डॉक्टर किशोर दुबे जी तक मेरी आवाज न पहुंच रही हो। और हेलो दिनेश जी। जी जी जी, स्वागत है सर। जी जी। नहीं, आपने किसको बुलाया ये मेरे सुनने में नहीं आया, इसलिए मैंने वो ये रुक गया था। जी आदरणीय, मैं ये कह रहा था कि अभी का संवाद हुआ है आज के मुख्य अतिथि जी और डॉक्टर विनय कुमार जी के मध्य, कि आज का एक यज्ञ का रूप है कीटनाशियों को और जो जहरीले विष यानी विष को अपने भोजन से मुक्त रखना, खेती से मुक्त रखना, इसको भी यज्ञ के रूप में ही देखा जाए और इस मुहिम को आगे बढ़ाई दी जाए। और हमारे मुख्य अतिथि जी ने सुंदर विवेचना में यज्ञ की महत्व की बात करी है। तो इस मध्य आप आज के मुख्य अतिथि जी से उनकी जो उन्होंने सुंदर सा आज अभिव्यक्ति दी है उस पे संवाद रखिएगा। जी जी, धन्यवाद दिनेश जी। आज की कक्षा बहुत अच्छी रही और हमारे मुख्य अतिथि आदरणीय जी ने जो बात रखी है यज्ञ के बारे में, बहुत अच्छी बात रखी है। मैं तो विज्ञान का छात्र हूँ, तो निश्चित रूप से मैं इतना ही कहूंगा कि यज्ञ का परिणाम होता ही है, और वनस्पतियों में भी होता है, प्राणियों में भी होता है, और इसकी कई सारे अध्ययन हुए हैं। तो जो बात कही गई है निश्चित रूप से बहुत अच्छी बात है, और यज्ञ का जो भी जैसे भी उपयोजन हो वो तो जगह जगह पे जैसे भी संभव है वो करना चाहिए। इसके साथ में जो आज मुख्य अतिथि जी ने जो बात कही है उससे मैं ज्यादा प्रभावित हुआ हूँ कि उन्होंने कहा कि भाई अभी ये जो रामदेव बाबा जी या बाकी जो भी संत महंत हुए हैं, चाहे गायत्री परिवार के या आदि हो, तो ये जो एक जन आंदोलन में एक धार्मिक जन आंदोलन चला रहे हैं, इसमें लोगों में अच्छाई कैसे निर्माण हो, अच्छाई कैसे बढ़े, इसके बारे में जो चला रहे हैं, यह तो बहुत अच्छी बात है। लेकिन इसके साथ साथ अभी जो डॉक्टर विनय जी ने जो बात कही उसी विचारधारा पे मैं चलता हूँ कि हमें विवेकानंद जी की बात आती है, याद आती है। उन्होंने एक जगह में कह दिया था कि धर्म या अध्यात्म ये जिनका पेट भरा है उनका विषय होता है। जो अधनंगे होते हैं, जो दलित होते हैं, गरीब होते हैं, भूखे होते हैं, उनके बारे में क्या करना चाहिए, इसके बारे में जब तक अध्यात्म नहीं करता तब तक शायद अध्यात्म का जो रोल है बहुत कम होता है, और उस दिशा में बात होनी चाहिए। ऐसा स्वामी विवेकानंद जी ने अपने सहयोगियों को और कई जगह पे बोल दिया था। और इसलिए अभी विनय जी ने जो बात कही उसी को जोड़ के मैं देख रहा हूँ। आज की ही महाराष्ट्र के एक अखबार में न्यूज आई है कि एक किसान 2 एकड़ का प्याज बेचने को गया और उसके हाथ में 900 रुपए आए। 900 रुपए में जो हालांकि उसको जो पैसा आया 900 नहीं आया, 700 750 रुपए आया। उसमें से किराया बाकी सब खर्चे जाके 650 बचे, और हालांकि प्याज का किराया देने के लिए ट्रैक्टर को उसको 900 रुपए देना था, तो जेब में से उसको पैसा देना पड़ा। ये हालत है। मैं इसलिए इस बात पर ये कर रहा हूँ कि कई बार ऐसा होता है कि प्रोडक्शन बढ़ाने की तो बातें कई जगह पे बोली जाती है। इस मंच से मैं कई बार ये मेरे विचार रखा गया हूँ कि प्रोडक्शन बढ़ाने के तो तरीके बताए जाते हैं, लेकिन जो स्थिति होती है उसमें 2-3 जो सेक्टर है, क्योंकि मैं महाराष्ट्र में रहता हूँ और कई जगह पे घुमा भी हूँ, बाहर भी, महाराष्ट्र के बाहर भी, तो जो चीजें मैंने देखी है कि जो वो सेक्टर है
कि जिसके पास पानी 12 महीने के लिए नहीं है, जिसके पास जमीन बहुत कम है और अच्छी उपजाऊ नहीं है, और तीसरा कि वो जो भी बेचते हैं उनका लागत मूल्य भी नहीं निकलता, यह स्थिति है। तो इनके बारे में जब तक हम बहुत बुद्धिजीवी लोग हैं, इस मंच पे भी है, और ये धार्मिक नेता है जो जो जन जागरण वाले हैं, ये तो बहुत ही यानी समर्पित जीवन वाले हैं। तो मैं दरखास्त करता हूँ कि यह जो सेक्टर है, यह सेक्टर के लिए क्या किया जाए, कैसे किया जाए, उनके लिए किस तरह से हम उपलब्धियां प्राप्त यानी उनको बना देवे, ताकि उनका जो जनजीवन है वो जनजीवन अच्छा बने, उनका खुशहाली का जीवन बने। उनका खुशहाली का जीवन बना तो निश्चित रूप से वो अध्यात्म की ओर, सुसंस्कार की ओर बढ़ने में, आने में बहुत मददगार होंगे। तो इस बारे में यदि हमारे मुख्य अतिथि जी कुछ प्रकाश डाले तो मैं निश्चित उसका स्वागत करूंगा। धन्यवाद। जैसे कि अभी आपने बताया है कि किसानों को जो है कम भाव मिलता है और कमजोर खेती में फसल कमजोर होती है, तो ये सारी दुनिया में जैसे मान लो कोई प्याज बो रहा है तो कोई सोयाबीन बो रहा है, तो कोई सब जरूर एक जैसी फसल तो लगाते नहीं है, पर फिर भी कहीं ना कहीं फसल का कहीं भरमार हो जाता है या फिर आगे से रोक हो जाती है कोई फसल की, तो उसका भाव गिर जाता है। यही प्याज एक जमाने में 40 रुपया 50 रुपया किलो का भाव हो गया था, और आज के ज़माने में मान लो कि 2-4 रुपये किलो 5 रुपये किलो प्याज हो गया, तो इसलिए किसान को भाव नहीं मिला। तो किस समय पर कौन सी फसल लगाना चाहिए, किस समय पर कौन सी फसल नहीं लगाना चाहिए, ये किसानों के पास अगर थोड़ा सा जानकारी हो जाए तो फसलों का भाव बराबर मिलता रहे। एक और बात ये है कि सभी आपाधापी पे लगे हुए हैं, पैसे पैसे हर तरह से पैसे मिले लोगों को, तो पैसे ज़्यादा आए इसकी ही फसल ज़्यादा लगाते हैं। जैसे हमारे क्षेत्र में सोयाबीन ज़्यादा होती है तो सोयाबीन ही सोयाबीन लगाते हैं, दूसरी फसल बोलते नहीं है। इस समय पर जैसे रायडा आ गया कहीं से, अब वो रायडा को का जो है उसकी भूसा पशु नहीं खाते बेचारे, पर फिर भी रायडा ही रायडा बोते जा रहे हैं सब लोग। क्या गेहूं कम कर दिया, चना धना कम कर दिया और रायडे ही रायडा बो दिया। तो कहीं ना कहीं विनाश काले विपरीत बुद्धि वाला सिस्टम दुनिया में चल रहा है, और अपन उसके लिए प्रयास भले ही करेंगे सभी मिल करके। गुरु जी ने लिखा है, श्री राम शर्मा आचार्य जी ने, कि अपना अपना करो सुधार, होगा तभी समाज सुधार। तो सभी लोग अपने अपने स्तर पर जो अपने अपने क्षेत्र में जो कमी लगे उसके प्रति सभी अपना सोच बढ़ाएं, तो निश्चित रूप से लाभ तो होगा उसका, ऐसी बात नहीं कि नहीं हो। अभी मैं बड़े विनम्रता के साथ हाँ आपके शब्दों को थोड़ा सा मतलब कुछ चीजें जोड़ना चाहता हूँ। हाँ कि एक तो ऐसे जो आपदा में फंसने वाले जो किसान होते हैं, जिनके पास गारंटी नाम की कोई चीज नहीं होती, क्योंकि एक तो उनके पास में गारंटी का पानी नहीं है, गारंटी की जमीन नहीं है, और गारंटी का बेचने का सहारा भी नहीं है, ऐसे लोगों की ही जो आपदा है, तो उसके जो उपाय होते हैं वो आर्थिक उपाय होते हैं। वो आर्थिक उपाय जो होते हैं, इन उपायों को यदि धार्मिक नेता, आध्यात्मिक नेता बात रखे, करे, उनका क्रियान्वयन करे। मैं एक दो सिर्फ चंद बातें रखता हूँ कि इनकी जो मतलब कि इनके स्टोरेज कैपेसिटी होती है, अब क्यों भेजा जाता, क्योंकि ये स्टोर नहीं कर सकते। तो ये कई प्रकार के भंडारण है, यहाँ पे है ये भंडारण की निर्माण यदि कई जगह पे करने में, उनको क्रियान्वयन करने में, या उनके प्रोसेसिंग प्लांट्स है, ये प्रोसेसिंग प्लांट्स निर्माण करने में यदि ये आध्यात्मिक जगत और धार्मिक जगत के नेता या पुजारी ये यदि सामने आते हैं और इसका यदि जन आंदोलन खड़ा होता है, तो निश्चित रूप से कोई बहुत बड़ी एक मदद इन जो जिसको हम डिप्रेस्ड क्लास बोलते हैं, डिप्रेस्ड इकोनॉमिक क्लास, इसको हो सकती है। एक बार कई जगह पे कहा गया है कि भारत के मंदिरों में इतना पैसा है कि वो पैसा अगर जनता के लिए खर्चा किया गया तो निश्चित रूप से गरीबी का उत्थान करने में 60 से 70% सहायक हो सकता है। तो यह बातें आपके लेवल पे यदि मतलब जो भी धार्मिक आध्यात्मिक नेता है वो यदि कहते हैं, और या डॉक्टर वर्मा जी ने जो बात कही है कि भाई यानी जो इंसेक्टिसाइड पेस्टिसाइड है उसका प्रयोग न किया जाए, बायोलॉजिकल प्रयोग किया जाए, मैकेनिकल प्रयोग किया जाए, क्योंकि जनता आध्यात्मिक संतों की बात सुनती है, इसलिए मैं सिर्फ इतना कहने की बात आपको बोल रहा था। धन्यवाद। हाँ नहीं, सही है आपका सोच। अब हमारे क्षेत्र में एक जो है
साम्राज्य का मंदिर है, साम्राज्य का मंदिर, तो वहां बताते कि 2 करोड़ रुपए निकले दान पेटियों में से। तो ये अगर वो जैसे मान लो साम्राज्य का मंदिर है, वहां से कोई ऐसी योजना नहीं चली है, न चला रहे हैं वहां के लोग माने समिति वाले, अगर वो ये ऐसी योजना चला दे, एक समिति बना करके वो गांव गांव में भेज दे कि साहब गांव माता बचाओ, गांव माता बचाओ, गाय माता बचाओ, तो साम्राज्य भगवान कृष्ण भी गौ माता के उपासक थे, और उनकी वो योजना अगर गांव गांव तक पहुंच जाए तो वो जो है 2 करोड़ रुपए दान पेटी में से निकले, वो रुपये ही अगर वो इस समिति के द्वारा वितरित करके और समितियां बना बना करके लोगों को अभियान चला दें कि आप ऐसा काम करो, गौ बचाने के लिए ऐसा प्रयास करो, है ना, और लोगों को रोजगार मिल जाए, है ना, और गाय माता भी बच जाए। परंतु लोग धार्मिकता के जो है उसका उपयोग दूसरी तरफ करते हैं कि फलानी जगह पर कलश चढ़ा रखा है, वो सोने का कलश है, वहां पर स्वर्ण मंदिर है, वहां पर वो सोने के खंभे लगे हुए हैं, तिरुपति बालाजी के मंदिर के ऊपर कहीं 4 कुंटल 3 कुंटल सोना चढ़ा हुआ है। ये ऐसी ऐसी जो है मतलब पूजा पद्धतियां लोगों ने लगा रखी हैं, तो उसको अपन बुरा नहीं बता रहे हैं, मगर उनके अंदर सुधार किया जाए। सोने का मंदिर का बना दिया जाए, पूरा सोने की लंका थी, पहले बताते हैं कि सोने की पूरी लंका थी, है वो थी या नहीं थी अपनों ने नहीं देखा, मगर इस प्रकार के सोने के मंदिर बनाने से या सोने की मूर्तियां बनाने से संसार का सुधार होगा या उद्धार होगा, ऐसा कुछ नहीं है। अपन को वो पैसे दान में जो आते हैं, वो पैसे आपने जो बताया अभी, इसी तरीके से अगर वो जन कल्याण के काम में लगाया जाए, लोगों को उठाने में के काम में लिया जाए, तो निश्चित रूप से जो है लोगों में सुधार आएगा, धरती माता भी बचेगी, लोगों में संस्कार भी आएंगे, और कहीं ना कहीं जो है मतलब देश का अच्छाई की ओर बढ़ने का प्रयास सब मिलकर के करे तो निश्चित होगा। धन्यवाद सर। हेलो, ठीक है साहब। हेलो जी, धन्यवाद। दिनेश हम सर सब हैंड लोग रेस कहीं है। हम लोग सब लोग कहीं ना कहीं इसी उलझे हैं पेस्टिसाइड के जाल में, जो भी खा रहे हैं, किसी को चाहे प्रसाद ही बच रहा, उसमें भी वही स्थित है। जहां भी है, जैसे आपके यहाँ चर्चा कर रहे हैं कि वो हो रही ना सोयाबीन, उसमें भी आधा धुंध पड़ रहा है, जो जहां तक मैं सुना हूँ। और ये मूंग में भी जैसे कह रहे थे, मूंग तो आदमी को सबसे पहले तो अपने को बचाना है, और हम बचेंगे जानवर भी बचेंगे, और वो तो पूरी साइकिल बन चुकी है। हाँ, बहुत महत्वपूर्ण है इसी पे कि अगर वो कीटनाशी कम होंगे तो अपने आप गाय बचेगी, क्योंकि लोग सही गाय बात। की तरफ जाएंगे। हाँ, तो सभी मिलकर के प्रयास अपन करें उसका, फसल बोने का लोगों को तरीका समझाएं कि आप ये फसल लगाइए, वो फसल लगाइए, ये फसल बंद कर दीजिए, ये खराब है, ये इससे मतलब गाय माता को भी नुकसान होता है। तो कहीं ना कहीं लोग उस बात के ऊपर अमल करना सीखेंगे तो उनकी खेती भी सही नियोजित हो जाएगा, उनको फसल का पैसा भी अच्छा मिलना शुरू हो जाएगा। जैसे कि आज हमारे क्षेत्र में पहले ज्वार बोते थे, बहुत सारी ज्वार माता होती थी, आज के समय पर बिल्कुल ज्वार नाम की चीज ही नहीं, कहीं बची नहीं है। जी जी आदरणीय, बहुत सुंदर संवाद चल रहा है, लेकिन मेरे मन में एक बात और आती है। विषय आज का यज्ञ विज्ञान है, और हमारी फसलों को बचाने का भी एक अभियान चल रहा है, जिसको बहुत ही आवश्यक है। लेकिन जब मैं यज्ञ को देखता हूँ तो एक छाता के रूप में देखता हूँ, और छाता के जो अलग अलग पंखुड़ियां हैं, अलग अलग तारों से जब बारिश आती है, पानी टपकता है, तो ये अलग अलग विषय हैं। वास्तव में यज्ञ इतना छोटा विज्ञान नहीं है जितना हम शायद इस वार्ता में रख रहे हैं। मुझे ये बात रख करके खेद प्रकट करना पड़ रहा है कि हम मुख्य अतिथि जो आए हैं उनकी वार्ता को समग्र रूप में अगर लें तो ये हम देख सकते हैं कि आज जो परिस्थिति है वो कीटों की तो समस्या है ही है, बहुत बड़ी समस्या है। हम जहर खा रहे हैं, इससे बड़ी समस्या हो नहीं सकती। लेकिन ये समस्या अगर हम इस पे गौर करें तो कीटों का ये प्रकोप क्यों बढ़ रहा है? इस धरती के भूमंडल पर, इस भूमंडल पर हमने इतनी छेड़छाड़ कर दी है। हमने केवल जहर ही नहीं उड़ेला, हमने इतना धुआं कर दिया है, इतना हमने प्रदूषण कर दिया है, इतना पेड़ों को कटान कर दिया है कि ये जो पूरा वातावरण ही खराब हो गया है। हम इसके लिए उत्तरदायी हैं। तब मैं आज के मुख्य अतिथि जी के शब्दों को पुनः दोहराता हूँ, उन्हीं के शब्दों को दोहराता हूँ कि हमें अपने अपने स्तर से अपने अपने कार्य करने जरूरी है। भले ही हम मंदिरों, मठों और इन जगहों की बात तो करते हैं, लेकिन वहां पर हम ठिठक जाते हैं
ठीक उसी तरह जिस तरह से हम बाद अंतिम दौर में हम जैविक खेती में, या जो वो किसान जो कि निराश होकर के फिर रसायन की तरफ दौड़ जाते हैं, उसी तरह से कि जब हम मंदिरों मठों में बड़ा बड़ा पैसा है, हम नहीं दिया वो पैसा, लेकिन हमने उस मैनेजमेंट के लिए उन लोगों के साथ मिलकर के कोई कार्य किया क्या? हमने कोई संवाद उनसे स्थापित किया कि कैसे हम इस व्यवस्था को आगे बढ़ाएं? मुझे लगता है कि हम यहाँ पे चर्चा करके कि मंदिरों की बात है, मठों की बात है, और दूसरी बात ही भी विनम्रता से रखना चाहता हूँ कि जो आज के मुख्य अतिथि हैं वो एक एक आंदोलनकारी हैं इस धार्मिक आंदोलन के, जिसमें कि खेती भी आती है, सब है, लेकिन वो उनका मेरे ख्याल से वो धार्मिक नेता भी नहीं है। तो उनके सामने ये बात तो संभवतः ये रखना तो सही नहीं, उचित नहीं है कि हम ऐसे करें। लेकिन हाँ, यह हम ये कह सकते हैं कि हम जो इन मंदिरों को और सुसज्जित करने के लिए क्या करें, ताकि हमारी जो पुरानी परंपरा मंदिरों की थी, जिसमें विद्या का अर्जन होता था, लोक कल्याण होता था, उसको प्लान करें, और तब हमारा एक नया सब्जेक्ट बनता है जिससे हम समाज के दूसरे कार्यों को अंजाम दे सकते हैं। मैं फिर पुनः उस छाता पर जो मैंने कहा, ये यज्ञ रूपी जो छाता है, वो तो इस सनातन परंपरा की बहुत बड़ी विधा है। और जब हम यजुर्वेद पढ़ते हैं, सामवेद पढ़ते हैं, तो उसमें भी आताताई कीटों की बात आती है, और इन कीटों का निवारण यज्ञ के माध्यम से हो सकता है, ये बात भी आती है। तो मुझे प्रसन्नता है मुख्य अतिथि जी और आपने डॉक्टर विनय कुमार जी की वार्ता से, डॉक्टर किशोर दुबे जी की वार्ता से, कि हम उस विज्ञान को भी समझें। हम विज्ञान को संकीर्ण रूप में कीटों को मारने की बात और भगाने की बात न करें, क्योंकि आज का विषय इतना विस्तृत है कि उससे हम कई आयामों को छू सकते हैं। और हम इन धार्मिक नेताओं को, मंदिरों को, मठों को थोड़ा दूर रखें। हम ये रखें कि हम आज की इस यज्ञ के माध्यम से इस यज्ञ की सुगंधी व्यक्ति व्यक्ति तक कैसे पहुंचाएं, ताकि हमारे खेत भी सुदृढ़ हों और हमारे अन्न सुरक्षित रहें, हम स्वस्थ रहें। और ये बहुत बड़ा विषय है कीटनाशक। हम क्योंकि हम वही बात रखते हैं जो हम बात जानते हैं, लेकिन दूसरे की बात विराट है, उस विराटता से एक दो लोटा पानी हम कैसे इसका सदुपयोग कर सकते हैं, उसका लाभ ले सकते हैं। मैं इन्हीं शब्दों को आगे ले जाकर के आदरणीय मुन्नीलाल जी भाई साहब के पास पहुंचता हूं, और आप संवाद आदरणीय मुख्य अतिथि से कहें। जी धन्यवाद। जी धन्यवाद। आज के हमारे आदरणीय आचार्य जी, सदन में जो चर्चा हो रही थी, बहुत महत्वपूर्ण चर्चा हो रही थी, परंतु जो आदरणीय हमारे आज के चीफ गेस्ट महोदय ने कहा है कि जो मंदिरों की बात आई है या क्या करना चाहिए, आज का हमारा एक निवेदन था कि गायत्री परिवार, एक परम पूज्य गुरुदेव श्री राम शर्मा जी जो मिशन लेके चले थे, और जिसका हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये और नशा मुक्ति अभियान और समाज में जो चेतना जागृत की है उन्होंने, आज हर जिला स्तर पर तो गायत्री परिवार का मंदिर है और गायत्री परिवार है। मैं आदरणीय आचार्य जी से निवेदन करना चाहता हूँ कि जैसे जो हमारा जैविक खेती, प्राकृतिक खेती और योग यज्ञ अगर हम करते हैं, यज्ञ लगातार चल रहा है गायत्री परिवार के माध्यम से, जो हम शहर में गांव में यज्ञ करते हैं, अगर इस यज्ञ की महिमा हम किसान के लिए खेती पर क्या प्रभाव पड़ता है, अगर इस ओर अगर हम लोगों को प्रेरित करें, तो हमें लगता है कि हमारे जो परिकल्पना है, जो आज जो खेती की बात कर रहे हैं, जहर की बात कर रहे हैं, केमिकल की बात कर रहे हैं, भाई किसान को पता है, किसान घर में जाता है, कभी कोई संस्कार होते हैं उस समय आपसे यज्ञ करा लेता, लेकिन उस किसान जब वो यज्ञ कराता है तो उस किसान उस परिवार को ये भी बताया जाए कि आप यह यज्ञ जो है अपने खेत में करा सकते हैं, खेत के लिए कर सकते हैं। आप रोज जो है अपनी मेड़ पर या अपने खेत पर, पहले हम जो है जो धुआं देते थे उसमें हमारे रोग कीट नहीं लगते थे। यज्ञ का खेती में बहुत महत्व था। नंबर 2, हमारे आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी ने जो कहा है कि बाबा रामदेव जी या आचार्य जी या अन्य जनप्रतिनिधि
से हम जो अपेक्षाएं कर रहे हैं, निश्चित है वो कर रहे हैं। आपने कहा है कि जो गरीब हैं गांव में और दलित हैं, आदिवासी हैं, या जो निचले तबके के लोग हैं, उनके उत्थान के लिए क्या किया जा सकता है या क्या किया जा रहा है आध्यात्मिक रूप से। आध्यात्मिक रूप से इनके द्वारा बहुत कुछ प्रयास किया जा रहा है। देश में, विश्व भर में जो हो रहा है वो इन्हीं के कल्याण के लिए हो रहा है। लेकिन ऐसा हो सकता है, आज उन्होंने 1,000 युवाओं को रोजगार देने की बात कही है। आगे जो सरकार योजना बना रही है, गरीब लोगों को ही योजना बना रही हैं, परंतु उसका लाभ लेने के लिए अब हम एक पन्नी बीनने वाले के पास गए। हमने कहा बेटा तुम ये पन्नी मत बीनो, तुम्हें पढ़ना है। वो नहीं पढ़ेगा। उनको जो संस्कार उनको दिए जा रहे हैं, जो उनका परिवार है जो नशा में युक्त है या किसी भी उसमें बुरी लत में, कितना ही कुछ इंतजाम कर लो उनको, तुम 5 स्टार होटल में कर दो, लेकिन वो नहीं आएंगे, वो वहीं चले जाएंगे बच्चे। यह लत पड़ी हुई है। हमें उसको निकालने के लिए पहले हमें उनको सत्संग में लाना पड़ेगा। तो वो सत्संग लाने में प्रयास चल रहा है। सरकार का जगह जगह नशा मुक्ति केंद्र खुले हैं, सब कुछ हो रहा है, धीरे धीरे बदलेगा, एक साथ नहीं बदल सकता है। और जो आज खेती किसानी की बात हो रही है, देने के हुआ कार्यक्रम का आज 665वां दिन है। हम 665 दिन से लगातार योग और आयुर्वेद और खेती की चर्चा कर रहे हैं आचार्य जी, और लगातार कर रहे हैं, एक दिन भी नहीं रुके हैं, और ये स्वैच्छिक कार्यक्रम है। अब आज आपने आकर कहा कि मतलब जो कहा है आपने, चूंकि आप आज जुड़े हैं, मैं तो निवेदन करता हूं कि आप जुड़े और गायत्री परिवार के अन्य जगह जहां भी आपके संबंध है, जहां भी परिचित हैं, कि यहाँ जुड़ करके इस कार्यक्रम को हम पतंजलि, गायत्री परिवार, विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS और तमाम जो संगठन है, सामाजिक संगठन है, वो सब मिल करके इस अभियान को एक आंदोलन का रूप दे। बहुत बढ़िया। ये परिवर्तन निश्चित आएगा। और चूंकि हमें वही गुरु जी का कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, हम बदलेंगे युग बदलेगा। तो पहले हमें बदलना है, हमें इस अभियान में लगना है, और जब आप लगेंगे, हम लगेंगे, तो यह अभियान बढ़ता जाएगा। और ये चर्चा चल भी रही है जगह जगह। इस चूंकि यज्ञ की बात और जैविक खेती की बात हो रही है, स्वास्थ्य के लिए योग में आहार जरूरी है, आहार का महत्व जरूरी है, वो चर्चा हो भी रही है। आगे हमारे चूंकि दिनेश बने सिंह जी ने हैंड रेज किया है, मैं उनको आमंत्रित करता हूँ वो अपना सुझाव देने का कष्ट करें। जी, सदन के सभी लोगों को मेरा प्रणाम। जैसे कि आज हमारे मुख्य अतिथि जी लोगों ने बताया है, यज्ञ ही श्रेष्ठतम कर्म है, और यज्ञ गाय के घी से ही किया जाता है। तो क्यों ना हम एक सभी मिलकर के एक नियम बनाए कि जितने भी हमारे धार्मिक संस्कार आयोजन होते हैं, जितने भी, चाहे शादी हो, चाहे भागवत कथा से लेकर के सभी हो, उसमें हम गाय का घी ही से ही संस्कार करवाएं। हमारे गांव में पंडित जी अभी विवाह का सीजन चल रहा है, शादियों का सीजन चल रहा है, वो यजमान को पहले ही अवगत करा दे कि आप लाखों रुपये शादियों में खर्च करते हैं, परंतु जो श्रेष्ठतम कर्म है एक परिवार से दूसरे परिवार को जोड़ने का, वो यज्ञ संस्कार के द्वारा जो विवाह मंडप में वो जो सामग्री है, वो अगर आप ओरिजिनल लाएंगे, गाय का घी लाएंगे, शुद्ध सामग्री लाएंगे, तो ही मैं यज्ञ संस्कार करवाने आऊंगा, अन्यथा नहीं आऊंगा। ऐसा वो शादी के पहले 15 दिन 20 दिन पहले से तो वो यजमान कहाँ से भी यज्ञ गाय का घी प्राप्त करेगा, गाय का घी प्राप्त करेगा, और वो गाय का मूल्य बढ़ेगा। गाय का मूल्य आज गाय को क्यों छोड़ दी लोगों ने? क्योंकि उसके कोई अर्थ नहीं रहा। अर्थ नहीं रहा है, ये अर्थ निकालना हम सबकी जिम्मेदारी बनती है कि हम गाय से अर्थ निकालने की योजना एक सार्थक रूप से करें, एक सुनियोजन तरीके से करेंगे तो बहुत बड़ी सफलता अपन को मिल सकती है। और इसके साथ साथ पर्यावरण बचेगा, देश बचेगा, बहुत सारी योजनाएं उसके ऊपर काम होगा। जी धन्यवाद। जी बहुत सुंदर आदरणीय बने सिंह जी। आपने जो थोड़ा सा मैं उसमें और जोड़ना चाहता हूँ कि हमारे जो पंडित जी हैं, आचार्य जी हैं, वो ये ना कहें कि गाय का घी लाए तो हम करेंगे, नहीं तो हम नहीं करेंगे। तुम नहीं करोगे कोई और कर देगा वो तो लेकिन इसमें सिर्फ ये कहना है, जो सामग्री लिखी जाती है उसमें गाय के घी से अगर आप यज्ञ करेंगे तो उसका महत्व अलग है और उससे लाभ मिलेगा, आपके परिवार में सुख समृद्धि आएगी। अब हमारे गाय माता में 36 कोटि देवता विराजमान है, उनके घी से ही यज्ञ जरूरी है, आप ऐसा कह सकते हैं तो उनकी समझ में आएगी और वो निश्चित है गाय का घी ही प्रयोग करेंगे। अब गाय का घी प्रयोग करने से जो हमारे जो गाय माता आज दर दर भटक रही हैं, गाय के महत्व को जाने। और हम जानते हैं कि वाकई में गाय में 36 कोटि देवता होते हैं
और दिनेश जी हैंड रेज कर रहे हैं, मैं थोड़ा सा बताना चाहता हूँ। अभी मैं जो सुबह उठ करके हम देसी गाय के गोबर के कंडे पर घी की आहुति देते हैं, हमारा प्रतिदिन का नियम है। और उसके देने से जो हम उसमें भस्त्रिका प्राणायाम ऐसे कपाल भाती करते हैं, तो ये जो उसके हमारे देसी गाय के घी की जो धुआं निकलता है, उसकी खुशबू निकलती है, वो अंदर जाती है, इतना सुकून मिलता है। पूरा घर जो है इतना खुशबूमय हो जाता है, इतना वातावरण इतना शुद्ध हो जाता है कि मैं क्या बताऊं। यह बात हमें लगातार चर्चा करना है आगे। मैं दिनेश जी को आमंत्रित करता हूं कि वो आए, अपनी बात वो रखें। जी जी आदरणीय, मैं वही बात जो आप मैं लगभग वही बात कही आ रहा था, और मेरी बात तो संपन्न होती है आपके शब्दों के साथ ही। लेकिन हाँ, जो आदरणीय किशोर दुबे जी ने एक बात रखी है वो भी बहुत महत्वपूर्ण है। उसी तरह महत्वपूर्ण है जो डॉक्टर विनय कुमार सर जी ने रखी है कि जो, और आपने अंत में उसको समग्र रूप दे दिया आदरणीय भाई साहब जी, कि आवश्यकता है मिलकर के आगे बढ़ने की। हम अगर छोटे छोटे कुटुंब, छोटे छोटे परिवार के साथ साथ ही बात रखेंगे, तो हमारे इस आंदोलन को, जो कि बहुत ही आवश्यक हो गया है, हमें वास्तव में आज का एक इतनी बड़ी आहुति की आवश्यकता होगी है कि हम ऐसी आहुति दें जिससे हमें हमारा स्वास्थ्य प्रकट हो, हम स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें। और एक बात वैसे बार बार ये जोड़ी गई है, लेकिन डॉक्टर विनय कुमार सर की सुबह से लेकर शाम तक के, रात तक की वही चर्चा किसानों के साथ रहती है कि हम कैसे, और जितनी हम चर्चा रख रहे हैं स्वास्थ्य पर और जहरीले भोजन पे, और इस माध्यम से यज्ञ को आगे बढ़ाने की बात रख रहे हैं, समस्या उससे भी कहीं विकट है। हमारी सेल्स, लगभग सभी लोगों की सेल्स लगातार और जिस गति से आगे बढ़ रही है, म्यूट हो रही है, और उसमें खराबी आ रही है, ये बहुत बड़े परिणाम लेके आने वाली है अगर हमने इस जहर मुक्त यज्ञ को आगे नहीं बढ़ाया। तब डॉक्टर श्री मुनीलाल जी भाई साहब की बात एकदम दुरुस्त लगती है कि चाहे गायत्री परिवार हो, चाहे श्री श्री रविशंकर जी के माध्यम से हो, चाहे पतंजलि परिवार हो, सबको एकजुट होकर के एक वेग में आगे बढ़ना होगा। और हमें छोटे छोटे हमारे विषय हैं, हमें कीड़ों से बचाना है, हमें ग्लोबल वार्मिंग से बचना है, ये सभी चीजें एक साथ समन्वित रूप से आगे बढ़ने की आवश्यकता है। तो तब ये प्रासंगिक हो जाता है, और जो आज का शीर्षक है यज्ञ विज्ञान, और आज के जो मुख्य अतिथि हैं उनकी प्रासंगिकता और भी बढ़ जाती है। और ये यज्ञ सामूहिक यज्ञ, सबको मिल करके आगे बढ़ने की बात है, और इसमें सब कुछ आता है। हमें फसल सुरक्षा से लेकर के हमारे, अब एक तो तरफ कीटों का प्रकोप है, दूसरी तरफ आने वाले टाइम में हमें सांस लेने की कठिनता महसूस होने लगी है लगेगी। रूमी राम जी भी शायद संभवतः ये बात रखेंगे, कल उनसे ये वार्ता होगी, हमारे जंगल खत्म हो गए हैं और वहां न पानी की व्यवस्था नहीं है। अब ये प्रकृति भी कितनी व्यवस्था करेगी। तो ये व्यवस्थाएं हमारे हाथों में आ गई हैं, लेकिन हम अलग अलग न बढ़ करके एक साथ एक मंच पर आगे वेग से बढ़ें, तो हम ये प्रभावमयी इस गंगा में छोटे छोटे जल की बूंदें आगे बढ़ाएं। जी धन्यवाद, प्रणाम। जी धन्यवाद। आगे हमारे हैंड रेज किया है रंजना जी ने। रंजना किनिकर जी आए और अपनी बात रखें। और बहुत ही महत्वपूर्ण चर्चा आज के दिन में हो रही है हमारे आज के मुख्य अतिथि द्वारा। वॉल्यूम खोल लीजिए, वॉल्यूम खोल लीजिए, बहुत सुंदर वॉल्यूम खोलिए पूरा। और सच में आप वॉल्यूम बढ़ाइए। जी, मेरा आवाज नहीं आ रही सर? कम आ रही है। आ रही है, अच्छी आ रही है। कोई टावर का प्रॉब्लम हो जाए तो नहीं आती है। तो बहुत, हाँ शायद रेंज नहीं होगी जी। बहुत अच्छी जानकारी हमारे सदन में आज के हमारे मुख्य अतिथि ने दी। बहुत बहुत धन्यवाद आदरणीय। तो और जैसे कि यज्ञ पर चर्चा हो रही है, हमारे आदरणीय मुन्नीलाल भाई साहब ने भी कहा है, और बनी सिंह भाई साहब ने भी कहा है, दिनेश सेमवाल जी ने भी कहा है आदरणीय, तो कि यज्ञ हमारे जीवन के लिए कितना महत्वपूर्ण है। ये हमने अभी वहां पर जहाँ गुरुधाम हरिद्वार पर गए थे, तब वहां पर भी देखा है, जो भी कोई समस्या है, जिनको कोई बीमारी है, उनके लिए स्वामी जी ने एक एक यज्ञ वहां पर रख दिया है। और वहां पर अभी
वेलनेस सेंटर में तो जो भी पेशेंट आता है उनकी तो ट्रीटमेंट होती है, उसी के साथ उनको एक छोटा सा हवन यज्ञ के लिए बिठाया जाता है। और वहां पर जिनको समस्या है तो उनके जो भाई साहब ने बताया है, बस्ते का अगर हम घी उस पर डाल दिए और कुछ सामग्री डाल दिए तो ये पूरा हमारे फेफड़े अच्छे हो जाते हैं, हमारा पूरा हमें स्वास्थ्य लाभ होता है। इसी तरह है हर समस्या के लिए, जैसे कि जिनको कोई वात है, कफ है और भी बीमारियां है, तो उसके लिए भी ये यज्ञ बहुत लाभदायक है। और जैसा कि घी, गाय के घी से हो तो ये बहुत बड़ा होगा महत्व। और बहुत सुंदर आज के हमारे मुख्य अतिथि ने इस गाय के बारे में भी और यज्ञ के बारे में जानकारी दी। बहुत सुंदर, बहुत बहुत धन्यवाद। जब आदरणीय दिक्पाल जी का हैंड रेज होता है तो प्रसन्नता जाहिर हो जाती है, और वो आए और सदन में जो है अपना सुझाव प्रस्तुत करने का कष्ट करें। आदरणीय दिक्पाल जी, आप तक मेरी आवाज नहीं पहुंच रही है? आवाज नहीं पहुंच रही है? भूपेंद्र शास्त्री जी, भूपेंद्र शास्त्री जी। आदरणीय शास्त्री जी। जी ओम, आ रही है मेरी आवाज? अरे अब आ रही है तो आगर मालवा छा गया। सही है। सदन को बहुत बहुत नमस्कार, प्रणाम। आज प्रणाम सर। मैं तुम्हें नहीं आ पाया, लेकिन मैं रोज के भांति बौद्धिक सत्र में ज्वाइन हुआ हूँ और उसमें भी कुछ व्यवधान आ गया था तो थोड़ा सा बाहर चला गया था। आज हमारे आगर क्षेत्र के कर्मयोगी आदरणीय सरदार सिंह जी भगत जी, ऐसा मैं चेहरे से देख रहा हूँ, वही और कर्मयोगी है साहब। ये तो बहुत काम किया इन्होंने गायत्री परिवार का और सुधार के लिए काफी। मैं जब बचपन में छोटा था तो गांव के अंदर आपका नाम सुना करता था कि रलाई थी कि सरदार सिंह जी आने वाले हैं, तो धर्म सभा का स्वरूप चेंज हो जाया करता था। आप कौन से गांव से हैं? हमारे भूल गए थे। भूपेंद्र सुसने शास्त्री जी को बोंटो नानो। अरे पहचान लिया साहब, पहचान लिया। अच्छा अच्छा अच्छा। और यज्ञ के बारे में चर्चा चल रही है। हाँ। और प्रकृति के बारे में चर्चा चल रही है, कृषि के बारे में चर्चा चल रही है, जहर मुक्त, विष मुक्त, दूषित पर्यावरण के अंतर्गत आपका ये उद्बोधन वास्तव में सार्थक है। लेकिन मुझे एक बहुत बड़े दिनों से एक शेर सुनाने की याद आ रही है कि दर्द सर में चंदन लगाना है लाजमी। दर्द सर में चंदन लगाना है लाजमी, मगर चंदन लगाना भी तो दर्द सर है। हमने अपनी प्रकृति के साथ खुद ने छेड़छाड़ की। जब मैं जुड़ा था तो आप ज्वार की बात कर रहे थे। हमारे मालवांचल की जो प्रकृति है ज्यादा मिट्टी वाली भी नहीं है, तो पथरीली भी है, हल्की खेती है, पानी की उपलब्धता बहुत थी। मालवा शब्द का जो उत्पत्ति हुई है, डॉक्टर प्राचा जोशी कायरावाले के अनुसार मालवा शब्द अपभ्रंश है मलबे का। मलबा मतलब जहां की जमीन लसलसी होगी, मतलब जहां दलदल होगा। दलदल होगा तो दलदल को ठोस करने के लिए हमने प्रयास किए, हमारी जमीन तैयार करने के लिए। उसके लिए हमको कहा गया कि यदि इस भूमि के ऊपर रक्त की बूंद गिरेगी तो वहां का पानी सूख जाएगा। हमने ठोस जमीन प्राप्त करने के लिए रक्त की बूंद का वहां बलि प्रथा के माध्यम से शुरुआत की। और इतनी करी हमने कि 14 ने
आठम हमने कहीं नहीं छोड़ी। और आज स्थिति हो गई कि हमारा जो पानी का जल स्तर है वो बहुत नीचे चला। हमको बहुत ऊपर, हमारे यहाँ प्लम्ब मिल के बाद पानी मिल जाता है। लगभग 30 हाथ के कुएं तो बड़ी मुश्किल से मिलते थे, 15 हाथ 20 हाथ के कुएं हमारे क्षेत्र में देखने को जर्नल मिले मुझे। उसके बाद में हम ट्यूबवेल मशीनों के ऊपर आ गए। हाईलैंड के द्वारा हमने हमारे पानी को, जो हमारे ऊपरी सतह का पानी था, जो हम चड़स से निकाल लेते थे, उसको भी हमने डीप में पहुंचा दिया। और सबसे बड़ी गलती हमने की हमारी पारंपरिक खेती को छोड़कर। जिस दिन से सोयाबीन आई, हमारा ज्वार चला गया, हमारी मक्का चली गई, हमारी खाद्यान्न फसल हमने छोड़ दी। और उसका सबसे बड़ा इफेक्ट गिरा हमारी गाय माता के ऊपर, क्योंकि हमारे पास में उसके पालन करने का सबसे बड़ा साधन जो घर में था वो छूट गया। अब हमारी मानसिकता धीरे से चली गई सरकार की गौशालाओं की ओर। हमारी जवाबदारी को, हमारी माँ को हमने छोड़ दिया, उसे विमुक्त कर दिया, हमारे घर से हमने बाहर निकाल दिया। किसान के घर से गाय बाहर, गाय में 33 करोड़ देवता, देवता बाहर। बहुत सारी व्यवस्थाओं में हमने परिवर्तन किया। हमारे घरों में पहले भोजन बनता था, चूल्हे के अंदर जो अग्नि होती थी उसी में हम होम करते थे। पहला होम वहीं से शुरू होता है। आपने तो दीप यज्ञ का बहुत बड़ा आंदोलन किया था, मुझे अच्छे से याद है। घर घर में दीप यज्ञ करवाए थे। दीपक का भी यज्ञ किया भाई साहब। मुनीलाल जी के अभी के गाय के कंडे के ऊपर में थोड़ा सा यज्ञ करता हूँ। तो मैं आपके स्मरण में लाता हूं कि धुनी जो हमारे यहाँ आपने देखी होगी, रामपुरा में धुनी है, कायरा में धुनी है, अन्य अन्य जगह पे ये जो हमारे संत होते थे, जो हमारे महात्मा होते थे, वो लोग भी धुनी के माध्यम से पर्यावरण को सुधारते थे। पहले महात्माओं की धुनी साहब, उनने चिमटा लगा दिया, आज तक नहीं निकला, क्या है वो? यज्ञ तो था। आदरणीय जोशी जी तो अपने विधायक थे उस वक्त, आपने देखा होगा हमारे यहाँ यज्ञ, पर्जन्य यज्ञ बहुत सारे हुए। आर्य समाज के हो, चाहे गायत्री परिवार के हो, चाहे अन्य समाज के हो, परंपराओं से हम दूर होते जा रहे हैं। राम और भरत का मिलन जब चित्रकूट में हुआ था, वहां के पत्थर पिघल गए, सबको पता है। लेकिन किसी को ये पता है कि भरत ने राम से चित्रकूट में बात क्या की थी, या राम ने भरत से पूछा क्या था? व्यवस्थाओं में परिवर्तन होता रहता है, और हम सभी लोगों का प्रयास भी होता है कि हमें अपनी पुरानी मान्यताओं को, हम वो एक छोटा सा उदाहरण देके मैं बात को खत्म कर दूंगा कि वो सुदाम वो थे ना अपने नरसिंह मेहता, कंगाल हो गए थे, तो उनको भोजन की एक अलग व्यवस्था दी थी। उनके बेई जी ने मामेरा में, नानी भाई का मायरा में दी थी ना, कुछ भी रख दिया था उनके सामने, उन्होंने नैवेद्य लगाया भगवान को, तो उनके यहाँ पकवान हो गए, और जो दूसरे के लिए व्यवस्था थी वो अनाज उधर चला गया। यदि हम अपने देववक्ताओं को, हमारे घर में बैठे हुए पूज्य भगवान को ये सोचकर अपना सामग्री तय करने लग जाए, उत्पादन करने लग जाए कि हम ये भगवान को खिला रहे हैं, हम अपने आप मुक्त हो जाएंगे। हमें किसी सांवरिया सेठ की जरूरत नहीं है साहब। अच्छा, कोई मंदिर की कोई आवश्यकता नहीं कि मंदिर हमको सुधार के लिए धन दे। सुधरना हमको पड़ेगा। गायत्री परिवार का जो सबसे बड़ा सिद्धांत है, हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, वही सबसे कारगर प्रकरण, सबसे कारगर गुरुजी देके गए। पहला मंत्र, अगर संसार को बदलना है, हमने बदलना पड़ेगा। हमने तय करना पड़ेगा कि मेरी खेती में मैं जहर लाऊंगा ही नहीं। फसल खत्म हो जाएगी मेरी, ठीक है ना, लेकिन मैं नहीं लाऊंगा। सही बात है। प्रकृति को बिगाड़ लिया। हम गोबर डालना नहीं चाहते, हम गाय पालना नहीं चाहते, हम ज्वार बोना नहीं चाहते। ज्वार 70 रुपए केजी है, और शुगर की बीमारी पिताजी के लिए हर साल खरीदना पड़ती है मुझे। अच्छा, सरकार ने इस साल मिलेट पर अपने को किया। अभी पिछले साल मेरी बात हुई थी इसी योगार कार्यक्रम के माध्यम से, माननीय सीजीएम सर पवन कुमार जी भाई साहब से बातचीत हुई, और मिलेट वर्ष के रूप में मिलेट का एरिया हमारा आगर है। मोटे अनाज का उत्पादन हमारे यहाँ बहुत अच्छी तरीके से हो सकता है। हमारी जमीन ज्वार अच्छे से पैदा कर सकती है, मक्का अच्छे से पैदा कर सकती है, मूंगफली अच्छे से पैदा करती है, लेकिन हमको सोयाबीन करना है, रायडा करना है। रायडा बहुत अच्छी फसल है, हमारे यहाँ सेट हो गई वो, लेकिन हमारे बुजुर्ग कहते थे कि रायडा जो है वो खेत खा जाता है, हमारे पास मिट्टी नहीं है, तो आगे जाके वो बंजर हो जाएगा। व्यवस्था में परिवर्तन। हम राड़ी वाले लोग थे, हमारे पास छोटे छोटे पौधे थे,
हमारे पास बड़े वृक्ष नहीं थे। आपने देखा होगा खेर की राड़ी थी, खत्म हो गई, कुछ नहीं बची। सीताफल की राड़ियां तो खत्म ही हो गई, कुछ नहीं, एक सीताफल की नहीं। आपके एरिया में थोड़ा बहुत ही रलायती के आसपास या विनायका के आसपास भले ही थोड़े बहुत हो तो हो, करौंदे नहीं मिलेंगे साहब, करौंदे खत्म हो गए। कितने करौंदे? अरे उनको मैनेजमेंट सारा मिट्टी बह के आपकी आओ नदी में जा रही है और आओ नदी से बह जाती है आगे जाके, सब जा रही है। सही है। तो हमने क्या है, हमारी व्यवस्था खत्म कर दी। हम ज्वार को माता कहते हैं लेकिन उसको बोना नहीं चाहते हैं। अगर ज्वार बोएंगे तो फूंकड़ा जाएगा, सिर्फ हमारे हिस्से में आएगा फूंकड़ा। उसका केवल 10% हिस्सा हमारे पास आ रहा है, बाकी 90% आपके घर में स्टोरेज होगा। अब तो बढ़िया कटर आ गए, कटर से हम छोटे कर करके हम अपने जानवरों को खिला सकते हैं। कहते गाय की वो ज्वार की कड़प तो पहले ढूंढते फिरते थे लोग कि तेरे पास हो तो मुझे दे दे, अब है ही नहीं। मांडो मांडो करी रहे अपन ने, मांडा में छा हुआ इससे मंडप पे छावा की कड़पा नहीं है। मक्का की छैरिया कहाँ मक्का की छैरिया? जूड़ो मलनो बंद हो जाएगा। जूड़ो जड़ पे बिठाता था पहले, नाला लड़ी बिगाड़ता था, नहीं पाचे जूड़ो रखता था। हाँ, अब वो नहीं मिले। अब वो नहीं मिले, क्यों नहीं मिलेगी? क्योंकि अब आप कृषि संस्कृति में बचे नहीं हो। हाँ। अब आप मिक्स संस्कृति में चले गए हो, गड़बड़ हो गए। और महाराज से कह दो कि तुम ये मत करना, तो वो से कहते तो दूर रहे, मैं तो वहां कोर्ट में जाके करा लगा, यूं करना हो काम करो, चालू कर दियो। तो महाराज के ऊपर प्रतिबंध नहीं हो सकता, मंदिरों पे कोई प्रतिबंध नहीं हो सकता। मंदिर के आप सांवरा सेठ की कह रहे हैं, साल भर में 100 करोड़ रुपए का धन आता है सांवरा सेठ में। 100 करोड़ रुपए कमाते हैं। अभी पिछले 4 सालों से 6 करोड़ रुपए महीना अमावस के अमावस निकलता है उनके रिकॉर्ड से, और 40 की खानदानी होती है। तो मंदिर पहले थे, मंदिरों से धर्म का फैसला होता था, न्यायालय का फैसला होता था। मतलब सामाजिक व्यवस्था जो आज सरकार ने तय की, अलग अलग डिपार्टमेंट्स बनाए, वो सारे डिपार्टमेंट्स पहले मेरे हिसाब से मंदिर होते थे, और मंदिरों से ये सारी व्यवस्था। बैंक भी मंदिर थे, लोग अपना धन वहां जमा करते। त्रावणकोर के राजा पद्मनाभ स्वामी के यहाँ अपना सारा धन रखते थे, और जब उनको जरूरत पड़ती थी तो मंदिरों से लेते थे। जैसलमेर के भाटी राजपूत, जो पाकिस्तान बाउंड्री पे जैसलमेर है, जैसलमेर के छोटी सी रियासत, ज्यादा बड़ा एरिया नहीं, लेकिन ऐसा बोलते हैं कि उनके परिवार का कोई परनने के लिए उदयपुर आया सिसोदियाओं के यहाँ, तो यहाँ उनके पास में पैसे की व्यवस्था नहीं। उन्होंने ब्राह्मणों से कहा कि आप हमको पैसे की व्यवस्था कीजिए। पालीवाल ब्राह्मणों का नाम सुना होगा आपने, धर्मेंद्र पालीवाल, दुर्गा भाई पालीवाल कनाडा में अपने। हाँ, तो पालीवाल ब्राह्मण पैसे वाले हैं सब। इसका पीछे कारण है क्योंकि वो अपनी धन संपदा, आयकर टैक्स वगैरह जो आता था वो सारा पालीवालों के जमा करते थे, और वही उनसे जरूरत पड़ती थी तो लेते थे। अकाल पीड़ित क्षेत्र था, थार का रेगिस्तान है, वहां पे कोई ज्यादा बड़ी फसलें नहीं होती वहां पे, तो राज की रियासत चलाने के लिए कुछ तो चाहिए था, तो ब्राह्मणों से पैसा लेते थे वो, और बाद में उनको कोई रियासत जीत के फिर पैसा देते थे, रिटर्न भी करते थे। तो हमारी जो व्यवस्था है वो पुरानी, बहुत पुरातन थी। हम धीरे धीरे क्या हो गया साहब, आपको बहुत अनुभवी, आपको मैं क्या बोलूंगा, हम शिफ्ट होते जा रहे हैं दूसरी तरफ, भौतिकता की ओर। कल भी पर्यावरण पे चर्चा हो रही थी, पेड़ लगाना है, वृक्ष लगाना है, लेकिन ऐसा लगाना है जो है उसको नहीं संभाल पा रहे हैं हम। बस जो हमारे पास अभी भी बचा हुआ है, यदि हम उसे भी अभी आज से समेटना चालू कर देंगे, हमारी प्रकृति बहुत दूषित नहीं होगी, बहुत जल्दी संभल जाएगी। अब समय आ गया है, मैंने सुना कोई ग्लेशियर में गर्म पानी घुस गया है और 6 फीट पानी आने वाला है पृथ्वी के ऊपर, और कई देश उसमें डूब जाएंगे। चर्चा का ये मंच बहुत शानदार है, और आज आपको देख के बहुत खुशी हुई है, क्योंकि आप तो प्रैक्टिकल मनुष्य हैं, हमेशा आपने काम किया है लोगों के बीच में जन जागरण का। अगर हम इस बार हम ज्वार को बढ़ा ले अपने क्षेत्र में तो अच्छा रहेगा। अरे साहब, फिर तो अमृत की वर्षा हो जाए। आए तो सही माता श्री कहीं से। अमृत की वर्षा करना है, अमृत की वर्षा ही करना है। और जब सर, हाँ, आप जब आदरणीय शास्त्री जी और आप सब मिलकर के और आगर मालवाई से जो है वर्षा करिए, और ज्वार जरूर उगाइए। संकल्प लिया है, मैंने आपसे कहा भी था कि मैं योगार में जब से जुड़ा हूं तब से मैंने प्रण किया है कि मैं प्राकृतिक खेती ही करूंगा। और आप वैज्ञानिकों के और आप सब उन्नत कृषकों की वाणी सुन के मैंने एक तय किया है कि मैं तो भले मेरे खेत में एक अनाज भी नहीं, मैं तो जात का वैसे ही ब्राह्मण हूं, मांग के पेट भर लूंगा, लेकिन डालूंगा कुछ भी नहीं। जो प्रकृति मेरे खेत में मुझे देगी, कोई साल में ना उसको बटाई पे नहीं दूंगा। संकल्प मेरी पूरी अपनी जो मोटे अनाज है वही बोऊंगा।
यही उद्देश्य योग हर कार्यक्रम का है कि हम सबको जो अपना करना है, अपनाना है। आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, वही से खेती करूंगा मैं, उसमें बिल्कुल भी हमारा सब क्षेत्र जो है ना इतना रासायनिक नहीं है, इतना कीटनाशक हमारे यहाँ यूज नहीं होता जितना पहले आप समझते उतना नहीं। हम लोग अर्ध अर्ध जैविक लोग हैं प्राकृतिक रूप से, तो हम अगर जल्दी रुक जाएंगे, हम उस तरफ नहीं जाएंगे, तो हमको पलटने में आधे रास्ते से हम पलट सकते हैं। इसमें हमारे पास ये चांस है। इसलिए मैंने पूर्ण रूपेण संकल्प की, मैंने आपको पहले भी कहा था और आज भी कह रहा हूं कि मेरी जमीन में इस साल में ज्वार माता, मक्का, यही जो चीजें वही लगाने वाला हूं। और उसमें कसम खाता हूं कि मैं ना तो कोई रसायन डालूंगा उसके अंदर, ना कोई कीटनाशक डालूंगा। जो प्रकृति मुझे देती है और ऋषि के 5 सिद्धांत को मानते हुए केवल वो बीन के खाते थे, मैं काट के खाऊंगा, बस इतना है। बहुत सुंदर। अच्छा, देखिए ये धन्यवाद जी। आज तक जीवन में मेरे खेत से निकलने वाला कचरा कभी मैंने बेचा नहीं है, कभी भूसा नहीं बेचा, कभी चारा नहीं बेचा, कभी कुछ नहीं। और आगे भी कल्पना करूंगा कि यदि मेरे पास में अच्छी कड़प होती है तो मैं उसको स्थानीय गौवंश को पालन करने वाले किसान को ही दूंगा। अच्छी बात है जी जी। बहुत बढ़िया। आपका विचार को सुनकर के और मेरा मनोबल भी जागृत हुआ है। और हमारे पास 50-60 गौ माता हैं, छोटे मोटे केल्दा केल्दी सब करके आयो हूं ने दूध तो पी के घरे ओटली पे बैठ के। परंतु मेरे जो है मेरा बालक है प्रहलाद सिंह, वो मेरे को अधिकांश कहता रहता है कि आपने गायत्री परिवार का प्रचार किया है, गायत्री परिवार को जीवन में जिया नहीं है क्या। तो मेरे को एक और एक मिलकर के 11 हो जाता है। ऐसा ही अपने बेटे का भी बल मिल गया है, जो बिल्कुल पूर्ण रूप से जो है माने धार्मिकता की ओर अपना कदम बढ़ा रहा है। अभी 200 बच्चों का इन्होंने गुरुकुल खोल लिया है, गांव में बढ़िया गुरुकुल चल रहा है। अगला जो सोचे इसका जैविक खेती की ओर है। मैंने लोगों को ऐसी फसल बोने के लिए गांव में मतलब बताएगा जिससे अपन मसाला वगैरह कोई भी बना करके यहाँ से पैक करके और अपन शहरों में उसकी सप्लाई करें। तो कहीं ना कहीं जो है मतलब गुरुदेव की योजना और हमारा जो तप है, मैंने जो जीवन में हमने सोचा था वो सफल होने का समय आ रहा है। जो है मान लो जैसे बलि प्रथा की आपने बताया कि बलि प्रथा इतनी बढ़ती जा रही है, जहाँ हजार हजार बकरे की बलि होती थी वहाँ अपनों ने मैंने मतलब गर्दन लगा दी कि अगर कोई देवता बलिदान लेता हो तो मैं अपनी गर्दन देने को तैयार हूँ क्या। और जैसे डाबला खाम में 1000 बकरे की बलि होती थी, वहां पर 4 साल तक प्रयास किया और बलि बंद करवा दी। ये मूड लोग तो बाद में फिर चालू कर देते हैं, उसका अपन क्या करें। तो प्रयास तो अपना बहुत ही अच्छा है। और मैंने मेरी 63 साल की उम्र है। परमात्मा अगर मेरे को जितने साल जितना समय और जीने का देगा प्रकृति माता के लिए अपन प्रयास करेंगे सब मिलकर के। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पे डट जाएं, पर सेवा पर उपकार में हम निज जीवन सफल बना जाएं। हम दीन दुखी निर्बल विकलों के सेवक बन संताप हरें, जो हैं भूले भटके बिछुड़े उनको तारें खुद तर जाएं। ये प्रार्थना शांति कुंज में रोजाना होती है और इसी प्रार्थना को लेकर के अपन सब लोग चल पड़े तो निश्चित रूप से परिवर्तन आने में समय नहीं लगेगा। ये मेरा आज का इस मीटिंग को सुनकर के बड़ा बहुत ही अच्छा लगा मुझे। और मैंने इसके विषय में कितना कुछ बोल पाया ये तो मेरी समझ से परे है, क्योंकि इतना जो गाय जितना चरती है सुबह से शाम तक उतना दूध नहीं निकलता है उसके। वैसा जो है मेरा विचार है कि मैं आपके बीच में कुछ नहीं बोल पाया हूँ, परंतु फिर भी आपके विचारों से मेरी बैटरी चार्जिंग हो गई। बहुत अच्छा लगा मुझे भूपेंद्र जी की बात को सुन करके। आपके विचार रोज मिलते रहे हम लोगों को, ऐसा मेरा निवेदन है। बस इतना कृपा करिएगा, इस कार्यक्रम में जुड़ते रहिएगा। प्रभारी महोदय जी अपने गांव में भी पधारे थे सरदार सिंह जी, अपना जब जैविक यात्रा थी उस दिन। हाँ, उस दिन जब आपसे हमारी भेंट उसी कार्यक्रम में हुई थी मैना गांव में, जब वो मैना गांव में हुआ था ना कार्यक्रम। हाँ, जब वो कार्यक्रम हुआ था। हाँ, आप जब पधारे थे हम लोग आपके साथ ही बैठे थे। अच्छा। जी। हाँ, आपसे भेंट हुई थी और आपके बारे में आदरणीय बने सिंह जी ने विस्तार से बताया था मुझे। आज पुनः आपके दर्शन हुए, बहुत अच्छा। जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, समय हो गया है लेकिन मैं अपने सूक्ष्म मैं 2 पता लिख करके लाया था, उसमें से गोपाल पाटीदार जी और मुकेश कुमार सैनी जी। जी 2 का नाम लिख के लाया था शायद में। धन्यवाद मुलिया जी। मैं सिर्फ एक ही बात रखना चाहता हूँ कि हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, यह जो संकल्पना है उसी संकल्पना को विस्तारित रूप में देखा जाए
हम सुधरेंगे युग सुधरेगा, ये संकल्पनाएं जो है, जैसे हमारे ऋषि मुनि शुरू में करते थे, वो खुद तो निस्वार्थ और त्यागमय सेवामय जीवन जीते थे, लेकिन इसके बावजूद समाज हो, विज्ञान हो, अर्थशास्त्र हो, इसके बारे में वो अपने विचार रखते थे और उस तरह से सामाजिक परिवर्तन लाने की बातें करते थे। इसी तरह से जब ये हम जितने भी लोग हैं, मतलब अलग अलग गायत्री परिवार हो, बाबा जी का परिवार हो, पतंजलि हो, या और ऐसे भी जो परिवार है, यहाँ के सब जो लोग हैं कि व्यवस्था परिवर्तन के लिए भी क्या क्या करना चाहिए, इस बात को जब हम सम्मिलित रूप से करेंगे तो ही निश्चित रूप से अंत्योदय तक, अंतिम आदमी तक हमारे सुधार जाएंगे। और उसके लिए जन आंदोलन कैसा खड़ा करना चाहिए, इसके बारे में विचार विमर्श हो, बस यही मेरा कहना था। और बाबा जी ऐसा है, बार बार आते नहीं है, तो यह जब बिंदु जब उनके विचारों तक हम लोग रखेंगे नहीं इसमें से, तब तक वो अपने यहाँ पे जाके इस बात को कैसे मल्टीप्लाई करेंगे, इसलिए ये बातें रखना जरूरी होता है। बस इसी विचार के साथ में मैं मेरे वाणी को विराम करता हूँ। धन्यवाद। धन्यवाद सर। आदरणीय शरद वर्मा जी, सादर आमंत्रण। सदन को कोटि कोटि प्रणाम। कुछ मेरे सिग्नल उस समय कुछ गड़बड़ हो गए थे। जो चर्चा चल रही है वो बहुत महत्वपूर्ण है। मुझे तो ये लगता है जैसे विनय प्रसाद जी, डॉक्टर साहब ने जो समस्या बताई कीड़ों की, और जो सामाजिक परेशानियां हैं, जैसे दुबे सर ने प्याज की बताई, तो ये सारी जो समस्याएं हैं, जो विष अपने अंदर घुल रहा है, अपनी खेती के अंदर, अपने शरीर के अंदर, अपने वातावरण में, इन सबको दूर करने का जो परम पूज्य गुरुजी और दोनों जितने अपने यहाँ देश के महात्मा लोग हैं, सभी लगे हुए हैं। अपन तो एक छोटे मात्र हैं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है इन समस्याओं के लिए यज्ञ रूप से, जैसे यज्ञ में सब लोग बैठ के हवन करते हैं, वैसे ही सब सामाजिक अगर मिल के हवन करें इस समस्याओं का, तो शायद वो दूर हो सकती है। सबको मिलना पड़ेगा और सबको हवन करना पड़ेगा, और एक सुर में एक साथ, जैसे हवन स्वाहा सभी बोलते हैं, एक आदमी भी आगे पीछे नहीं होता, वैसे ही अपने को भी एक शब्द में समस्याओं को दूर करना पड़ेगा। तो ये बहुत महत्वपूर्ण है, और ये मानव जात को बचा सकते हैं तो यही गुरु लोग हैं जो मानव जात को बचाएंगे। आज ऐसी जगह यज्ञ होते हैं, हमने देखा ऐसे आदिवासी एरिया में, हम लोग गायत्री यज्ञ में जाते हैं और करते हैं, तो हमने देखा ऐसे आदिवासी ऐसे परिवार हैं जिन्होंने कभी यज्ञ नहीं किए, हवन करते हुए उनके हाथ कपते हैं, हमने कपते हुए हाथों को दर्शन किए हैं। तो वो ऐसा क्यों, एक ही पीढ़ी क्यों हवन करती है, सारे लोग क्यों नहीं कर सकते, सारे लोग ब्राह्मण क्यों नहीं बन सकते हैं? इस चीज पे भी विचार करना चाहिए कि सभी लोगों को ब्राह्मण बनने का सौभाग्य मिलना चाहिए। आगे गुरुजी ने कहा कि मातृ शक्ति इस देश को, पूरे विश्व को चलाएगी, और मातृ शक्ति ही इस विश्व को संभालेगी, क्योंकि मातृ शक्ति में ही इतनी ताकत है कि संयम है, हर गुण उनके अंदर पाया जाता है। और परम पूज्य गुरुजी ने उनके उसमें लिखा हुआ, अखंड ज्योति में पढ़ा है मैंने, कि उसमें लिखा है कि आगे वाले जो शासन आने वाले हैं वो मातृ शक्ति संभालेंगी, आदमी के बस का नहीं है। तो ये क्या है, इस चीज को आदमियों को समझना पड़ेगा, ऐसा क्यों लिखा है गुरुजी। आखिर आत्मशक्ति जो है इतनी, मतलब आगे चल के ये विकट समस्याओं को अगर कोई संभालेगा तो ये मातृ शक्ति संभालेगी। जी हो, बहुत बढ़िया, आप विचार बहुत अच्छे लगे। गुरुजी ने जो लिखा कि माँ जागेगी, भाई जागेगी, नारी शक्ति जागेगी, तो वो कोई सत्ता में आएगा यही निश्चित नहीं है। उनको अपन को गांव गांव की और घर घर की गली गली में जाकर के माताओं को जगा देंगे तो देश बदल जाएगा, क्योंकि माता ही तो निर्माता है, संसार का निर्माण करने वाली माँ है। बच्चे से लेकर के बड़े तक का निर्माण माँ के द्वारा होता है। तो अपन सब इसी योजना को सार्थक करने में जुटे। धन्यवाद। मातृ शक्ति अगर जाग गई तो समस्याएं हल है सर। हाँ, मातृ शक्ति ही सब कुछ है। बहुत बढ़िया, बोलिए। और कोई बाकी बचे क्या? जी बस मातृ शक्ति, बस अंतिम दौर ही चल रहा है।
क्योंकि समय लगभग 10 मिनट ज्यादा ही हो गए हैं। मातृ शक्ति जागेगी और हमें कैसे मातृ शक्ति जगाना है इस पर हम चर्चा करेंगे। ओमकार नाथ जी ये झारखंड, पलामू झारखंड से हैं, वो उन्होंने हैंडल किया है, उनका मैं सुझाव ले लूं। आदरणीय ओमकार नाथ जी। जी जी धन्यवाद। आपकी आवाज नहीं आ रही है, थोड़ा आज नेटवर्क के में। मुख्य अतिथि को सादर प्रणाम। मैं गाती परिवार से जुड़ा हूँ और करीब मैं गायत्री परिवार से जुड़ा हुआ हूँ और करीब 20-25 पर बहुत अच्छा प्रभाव है। और मेरे घर में एक समस्या है कि बलि प्रथा मेरे घर में चलता है और इसका हम शुरू से खंडन किए हैं। और घर में एक पुत्र जन्म होने पर एक मेरे यहाँ प्रथा है कि वो घर का जो देवता होते हैं उसकी पूजा ही होती है और उसमें बकरे का बलि दिया जाता है। और इसमें बहुत मेरे भाइयों ने प्रेशर बनाया है मेरे घर में और लोग कि नहीं जरूरी प्रथा है, इसको ये होना चाहिए। तो मेरा गुरु जी से निवेदन है, मुख्य अतिथि जी से निवेदन है कि इसमें मेरा समाधान करने कि हम कैसे उन लोग को समझा पाऊं, कैसे इसमें समाधान निकालूं। जी तो देखिए, ये प्रथा है न कि सत्य है। ये प्रथा के प्रति अपन को थोड़ा जोर देना पड़ेगा कि परंपराओं की तुलना में विवेक को महत्व देंगे, ये लिखा है गुरुदेव ने। तो जो परंपराओं से जो चली आ रही है कोई प्रथाएं, उसको अपन को समझना पड़ेगा। अब बीच में जो है कुछ लोग ऐसे थे बेचारे जो वो मांस मदिरा खाते थे और वो खाते थे, खाते खाते वो मर गए, तो उनको हम लोगों ने मिल करके पूर्वज मान लिया। अब वो पूर्वज को कि साहब वो खाते थे इसलिए हम देते हैं, बल्कि वो सत्य नहीं है कि वो है या आज भी है, वो ऐसा नहीं है। और जो वैदिक रीति से जो लिखा है कि संगच्छध्वम सम्मध्वम संभव मनासि जानताम देवा भागम यथा पूर्व। शायद बैटरी लो हो गई है उनका, हमारे चीफ गेस्ट महोदय लेफ्ट हो गए हैं और उनका अधूरा रह गया है। कल सुनेंगे ओमकार नाथ जी, बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने कह दी है कि ये प्रथा है, ये कोई वो नहीं है। जो भी पहले पूरा पूर्वज अपने जो है मांस मंद्रा करते थे, अपन को पता था, तो अपन उनको भी अब उनके जाने के बाद उनको दे रहे हैं। इसको बदला जा सकता है। चलिए जी जी आज जी जी हाँ बिल्कुल, और आप बैठ करके परिवार के साथ और किसी विशेषज्ञ अपने उनको बुला करके और ऐसा उनके मन में विचार बदलिए। तो कल फिर मिलते हैं। और हमारे यहाँ क्योंकि अब आदरणीय परम पूज्य स्वामी बागेश्वर धाम की कथा चल रही है और कार्यक्रम बहुत चल रहा है, बहुत बड़ा कार्यक्रम कल शोभा यात्रा निकाली गई और इसके बारे में। और मैं मध्य प्रदेश में योग आयोग का गठन हो गया है और पतंजलि परिवार को उसका चेयरमैन हमारे वेद प्रकाश शर्मा जी को बनाया गया। इसके बारे में भी अपन चर्चा करेंगे। अब कल मिलते हैं, आज यही समापन करेंगे। आदरणीय रंजना जी से निवेदन करूंगा कि सबका आभार ज्ञापित कर कार्यक्रम को विराम देने का कष्ट करें। जी आदरणीय भाई साहब, मेरी आवाज आ रही है? जी आ रही है आपकी। जी धन्यवाद। और आज की कक्षा बहुत सुंदर रही। आदरणीय मुकेश मालवीय जी ने बहुत बढ़िया क्लास ली, बहुत बहुत धन्यवाद और उनका बहुत आभार। इसी के साथ आज के हमारे चीफ गेस्ट आदरणीय सरदार सिंह भाई साहब, उनका भी मैं धन्यवाद और आभार व्यक्त करते हुए हमारे सभी योगार के सदस्यों में से आदरणीय श्री मुन्नेलाल भाई साहब, बहन राजश्री कुशवाहा जी, अनूप जी और आदरणीय भगवान दास कुशवाहा जी, आदरणीय भूपेंद्र शास्त्री जी, आदरणीय बणे सिंह जी, आदरणीय दिनेश सिंहल जी, आदरणीय डॉक्टर किशोर दुबे जी, आदरणीय गजानन बाजड़ जी, आदरणीय कृष्ण कुमार जी, आदरणीय नीलकंठ साबड़े जी, आदरणीय ओंकार नाथ जी, आदरणीय पी से जुड़े भाई आदरणीय रामाधर जी, आदरणीय रमेश चंद्र मेहरा जी, आदरणीय रंजना जी, आदरणीय रूप सिंह जी, आदरणीय रूमी राम जी, आदरणीय शरद वर्मा जी, आदरणीय तोलाराम पटेल जी, आदरणीय वैशाली जी और हमारे अन्य सदस्य लेफ्ट हुए चुके, उनका भी मैं आभार व्यक्त करते हुए कार्यक्रम को विराम देती है। जी ओम।